वेलकम इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो यार देखो, जैसा कि आप सब लोग को मालूम है कि हम एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं। और इसमें क्या है कि जो हमारा एक सब्जेक्ट था सॉइल मैकेनिक्स, वो हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अभी क्या है कि मैं सेकंड सब्जेक्ट आप लोग के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स। और इस सब्जेक्ट का काफ़ी अच्छा वेटेज आप लोग के लिए होता है, लगभग 12 to 15 मार्क्स का ये वेटेज रखता है। क्योंकि ये सब्जेक्ट जो होता है फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ, इसमें एक और चीज़ कंबाइन हो जाती है, ओसीएफ, जिसको आप लोग बोलते हो ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, तो वो भी आप लोग का इंक्लूड हो जाता है। और इसमें 2004 से लेकर के 2019 तक के हम क्वेश्चन देख रहे हैं काफ़ी डिटेल में। अगर आप लोग को एक सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन करना है और विद क्वेश्चन आंसर, तो ये सबसे अच्छी सीरीज आप लोग के लिए हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए जो सोर्स आप लोग के लिए है वो मैं आप लोग को बता दूं कहाँ से आप लोग का ये कंटेंट इकट्ठा किया गया है। तो ये आप लोग की आईएएस मास्टर की एक बुक है जो एसएससी जेईई 2020 के नाम से आप लोग की मार्केट में रिलीज़ करी गई है। तो इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ जो है आप लोग के 35 सेट्स हैं जो इंक्लूड करे गए हैं। ठीक है, इसमें 35 नंबर ऑफ सेट जो है वो डिटेल आप लोग के सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और इसमें इतना डिटेल में सॉल्यूशन दिया हुआ कि आप लोग को सब्जेक्ट ना भी पढ़ो ना, तब भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को और देखेंगे किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कैसे हम इसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी यूनिट 8 है इसके अकॉर्डिंग, तो बुक के अकॉर्डिंग। और जो हाइड्रोलिक्स के नाम से हमारा सब्जेक्ट में इंक्लूड किया गया है, जिसका सिलेबस जो आप लोग को ये शो हो रहा है, जो सिलेबस आप लोग का एसएससी ने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर आप लोग के कितने हैं, अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर आप लोग के 15 है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको यार, मैक्सिमम कवर करेंगे 2 to 3 वीडियोज़ में इसे पूरी हम फ्लूइड मैकेनिक्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियो में ही आप लोग का हो जाए। मैं तो कोशिश करूँगा कि 2 ही वीडियो में आप लोग का हो जाए। ठीक है, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि शुरू में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं नई नई, तो उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला चैप्टर हम अपना देख लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट है हमारा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो यहाँ से मान लीजिए 3 to 4 क्वेश्चन आप लोग को इसी चैप्टर से देखने को मिल जाएंगे, फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ से। ठीक है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आप लोग का होने वाला है। ठीक है, और इसमें जो हम सॉल्यूशन देख रहे हैं वो ईयर वाइज सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो 2004 का क्वेश्चन है। चलिए इसको बात करते हैं पहले। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है कि एन आइडियल फ्लूइड इज, आप लोग को बताना है कि जो आइडियल फ्लूइड होता है वो क्या होता है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए आप लोग का, वन विच ओबेज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो आप लोग का न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है वो आपका होता है। या फिर फ्रिक्शन लेस एंड इनकम्प्रेसिबल, जो आपका फ्रिक्शन लेस होता है और इनकम्प्रेसिबल होता है। वेरी विस्कस होता है या फिर फ्रिक्शन लेस एंड विस्कस होता है। तो देखो इसका जो सही आंसर है आप लोग का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो जो आइडियल फ्लूइड होता है ना आप लोग का, आइडियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है ना तो जिसमें फ्रिक्शन होता है और ना ही आप लोग का क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। तो देखो यार फ्रिक्शन लेस ऐसा तो कोई फ्लूइड आप लोग का एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सही बात तो ये है, क्योंकि जो फ्रिक्शन लेस फ्लूइड है इसका मतलब है कि आप लोग का विस्कोसिटी ही नहीं होनी चाहिए उसमें। ठीक है, कोई भी आप लोग की विस्कोसिटी ना हो। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आइडियल फ्लूइड ना ही जिसमें कोई सरफेस टेंशन हो, ना ही किसी उसमें फ्लूइड में कोई फ्रिक्शन हो, ना ही उसमें कोई कंप्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल कुछ भी मतलब इस तरीके का नहीं होना चाहिए। तो देखो नेचर में ऐसा कोई भी फ्लूइड आप लोग का एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई भी आप लोग का फ्लूइड आप लोग का जो आइडियल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। बस ये आप लोग का क्या होता है, एक अजम्पशन होता है। ठीक है, ये एक अजम्पशन होता है जिसको हम लेकर के बहुत सारे जो आपके डेरिवेशन होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के वो हम सोल्व करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ऐसा कोई भी फ्लूइड आप लोग का नहीं होता है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं आइडियल फ्लूइड से रिलेटेड, जो आप लोगों का डिटेल में यहाँ पे बात करते हैं जो हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखिए एन आइडियल फ्लूइड इज़ वन दैट इज़ फ्रिक्शन लेस, नो विस्कोसिटी एंड इनकम्प्रेसिबल। देखिए यहाँ पे कोई भी आप लोग की विस्कोसिटी भी नहीं होगी, फ्रिक्शन लेस होगा और ये इनकम्प्रेसिबल होगा। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, यानी कि जितनी डेंसिटी आप लोग की पहले थी उतनी ही डेंसिटी आप लोग की क्या रहेगी, बाद में रहेगी। नोट पॉइंट देख लीजिए, एन आइडियल फ्लूइड डज नॉट हैव सरफेस टेंशन, कोई भी आप लोग की सरफेस टेंशन नहीं होगी। बल्क मॉडुलस ऑफ आइडियल फ्लूइड इज इनफाइनाइट, जो बल्क मॉडुलस होगा आप लोग का वो इनफाइनाइट होगा। बल्क मॉडुलस होता क्या है, बल्क मॉडुलस होता है आप लोग का K इज इक्वल टू पी अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आप लोग का आ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नो सच फ्लूइड एग्जिस्ट इन द प्रैक्टिकल सिचुएशन। अगर मैं आप लोग को बात करूं तो कोई भी आप लोग का ऐसा आइडियल फ्लूइड जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से बोल रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स टू, आप लोग को बताना है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वो क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन,
या विस्कोसिटी एंड रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन एमंग शियर स्ट्रेस, विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर, या नन ऑफ दीज। तो देखो अगर आप लोग को याद हो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आप लोग को क्या देता है, शियर स्ट्रेस देता है। क्या देता है स्टूडेंट, शियर स्ट्रेस हमको वो देता है। जो शियर स्ट्रेस आप लोग के पास आती है टाउ इज इक्वल टू होता है म्यू डी यू ओवर डी वाई, ये रिलेशन हमारे पास निकल करके आता है। यहाँ पे डी यू ओवर डी वाई जो होता है आप लोग का ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, म्यू जो होता है आप लोग के पास डायनामिक विस्कोसिटी होता है या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी इसको बोलते हैं, और जो टाउ होता है वो आप लोग का शियर स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है वो आप लोग का क्या देता है, एक तो विस्कोसिटी में, और एक ये जो आप लोग का वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना एक्चुअली में ये आप लोग का इक्वल होता है। अगर मैं केवल वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करूँ तो डी थीटा अपॉन डी टी के इक्वल होता है, जिसको एक्चुअली में हम शियर स्ट्रेन भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब एंगुलर डिफॉर्मेशन और जो आप लोग का विस्कोसिटी होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ इज इक्वल टू इन्होंने दे रखा है कि जो आपकी शियर स्ट्रेस होती है ना वो डायरेक्टली आप लोग की प्रोपोर्शनल होती है किसके, जो आप लोग की शियर स्ट्रेन होगी, या फिर आप लोग बोल सकते हो एंगुलर डिफॉर्मेशन के। तो जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो एक कांस्टेंट लेते हैं जो कि म्यू होता है, और यहाँ से आ जाता है हमारा डी थीटा ओवर डी टी, यहाँ से हमारा सोल्व होकर के आ जाता है। ठीक है, और जो शियर स्ट्रेन होता है ये आप लोग का मैंने अभी बताया था कि जो डी थीटा ओवर डी टी होता है आप लोग का ये इक्वल होता है किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के, यानी कि डी यू ओवर डी वाई के। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और फाइनली हमारा फॉर्मूला सोल्व होकर के आ जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं अगर हमें यहाँ पे शो किया गया है तो ठीक है, बस इतना ही इसमें गिवन है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 2005 पे, देखते हैं 2005 में आप लोग के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इस वाले चैप्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन MKS ग्रेविटेशनल सिस्टम द यूनिट ऑफ मास, आप लोग को यूनिट ऑफ मास बताना है किस केस में, MKS में। ठीक है, ध्यान से देखना MKS में आप लोग को बताना है क्या यूनिट होगी, तो बिल्कुल किलोग्राम आप लोग की मास जो होता है। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम होती है, और मास जो होता है ना किसी भी बॉडी की ये क्या होती है आप लोग की कांस्टेंट यूनिट होती है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखना कैसी होती है, कांस्टेंट यूनिट होती है आप लोग का, ये कभी भी आप लोग का चेंज नहीं होता है, चाहे अर्थ की आप किसी भी पोजीशन पे चले जाइए, यहाँ तक कि आप किसी दूसरे प्लेनेट पे भी आप लोग क्यों ना चले जाएँ। तो MKS इज़ द सिस्टम यूनिट बेस्ड ऑन द मेजरिंग लेंथ इन मीटर्स, मास इन किलोग्राम्स एंड टाइम इन सेकंड, यानी कि जो आप लोग का MKS होता है इसका मतलब ये होता है कि मास जो आप मेजर करोगे वो तो आप लोग किस में मेजर करोगे, किलोग्राम में मेजर करोगे, सॉरी जो लेंथ होगी, एक सेकेंड, MKS जो आपकी लेंथ होगी वो तो आप किस में मेजर करोगे, मीटर में मेजर करोगे, जो मास होगा उसको किस में मेजर करोगे, आप किलोग्राम में मेजर करोगे, और जो टाइम होगा आप लोग का उसको किस में मेजर करोगे, सेकेंड में मेजर करोगे। ठीक है ना, तो ये आप लोग का MKS होता है, वैसे ही SI होता है और CGS भी आप लोग का होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें कह रहा है कि फॉर अ फ्लूइड, ठीक है, फॉर अ फ्लूइड, देखो फ्लूइड आया है तो फ्लूइड आप लोग का क्या होता है, फ्लूइड की अगर हम बात करें तो फ्लूइड के केस में आप लोग को ध्यान रखना है फ्लूइड आप लोग का लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है ना, प्लस आप लोग का गैस भी हो सकता है। ठीक है, गैस भी हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी आप लोग का फ्लूइड हो सकता है। तो फ्लूइड का मतलब केवल आप लिक्विड से ना निकालें, ठीक है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हमारे आप लोग को अगर मैं कहूँ तो 90% क्वेश्चन हमारे आते हैं, 95% तक जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग के लिक्विड वाले केस से ही आते हैं। ठीक है, गैस वाले केसेस से हमारे कम क्वेश्चन बनते हैं, जबकि गैस भी हमारा क्या होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसी में हम क्वेश्चन की पहले बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है, फॉर अ फ्लूइड shear stress was found to be directly proportional to the rate of angular deformation. The fluid is classified as, आपको बताना है कि कौन सा फ्लूइड होगा। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा होता है टाइप्स ऑफ फ्लूइड, मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक तो होता है हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड, ये होता है। एक होता है हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है, एक होता है हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो जो हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड होता है इसकी तो हम बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर में ही अपने, ठीक है ना। और जो आप लोग का टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो होगा इसकी हम बात करेंगे कहाँ पर, जो आप लोग का फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड डायनामिक होगा वहाँ पर जा कर के हम बात करेंगे किसकी, फ्लूइड फ्लो की। ठीक है, मेनली हम जो बात करने वाले फ्लूइड फ्लो की वो डायनामिक में ही बात करेंगे। ठीक है, जो डायनामिक हमारा आएगा चैप्टर डायनामिक फ्लूइड फ्लो उसमें हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो याद रखना अभी हम केवल टाइप्स ऑफ फ्लूइड की बात कर रहे हैं, आगे चलेंगे तो टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो की बात करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक आप लोग का ऐसा फ्लूइड है जिसकी जो शियर स्ट्रेस है ना वो आप लोग की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
किसके, जो आप लोग का रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन है, यानी कि डी थीटा ओवर कितना है डी टी, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई, हम इसको ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये आप लोग का क्या हो गया, जो आप लोग का न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो उसका फॉर्मूला ये आप लोग का आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो फ्लूइड होंगे न्यूटेनियन फ्लूइड, यानी कि जो आपके न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेंगे वो सब फ्लूइड कैसे हो जाएंगे, न्यूटेनियन फ्लूइड आप लोग के हो जाएंगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आप लोगों को दिया हुआ भी है कि एक वो फ्लूइड जो आपके न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, न्यूटेनियन फ्लूइड कहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी प्रोफाइल आप लोग की बनाई हुई है। ठीक है ना। यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल आप लोग का होता क्या है, जनरली देखिए जो आपकी वो होती है, यहाँ पे अगर हम एक्स एक्सिस ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें वेलोसिटी प्रोफाइल की तो कुछ इस तरीके की हमारी वेलोसिटी प्रोफाइल आती है, लेकिन हम क्या करते हैं एनालिसिस करने के लिए इसको, इस वेलोसिटी प्रोफाइल को हम एक स्ट्रेट या एक लीनियर मान लेते हैं। इस तरीके से एक लीनियर लाइन हम इसको कंसिडर कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इसका स्लोप निकालना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। वैसे हमको ये तो पता लगता है कि यहाँ से जब वेलोसिटी स्टार्ट हुई थी तो ये जो आप लोग की वेलोसिटी होती है बिल्कुल या तो पाइप की सरफेस पे, प्लेट की सरफेस पे, तो इनिशियल कंडीशन जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। ठीक है। ये आपकी नो स्लिप कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है फ्लूइड की। अगर आप लोग को मालूम हो नो स्लिप कंडीशन क्या होती है, जैसे जैसे आप अपर लेयर में मूव करते रहोगे वैसे वैसे आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी इंक्रीज होती रहेगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि ये डायग्राम से भी आप लोग को शो हुआ, नीचे वाले लेयर की जो वेलोसिटी है वो u है, उससे ऊपर जो आप लोग वेलोसिटी देख रहे हो उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो गया है u प्लस के डेल u। ठीक है। ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है आपका। यहाँ पे देखिए फाइनल फार्मूला आप लोग के पास आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है। ये हमारा आ जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग का म्यू जो होता है इसको हम एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ कोफिशिएंट या फिर हम बोलते हैं इसको डायनामिक विस्कोसिटी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और जब आप इसकी यूनिट निकालोगे तो यूनिट निकालने के बाद देखिए टाउ की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी आप लोग की। ठीक है। म्यू की यूनिट आप लोग को निकालनी, वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगा इनटू में, और ये वाई जो है डेप्थ है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आप लोग की, मीटर हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए मीटर से तो मीटर कैंसिल हो जाएगा और सेकंड आप लोग का इधर चला जाएगा, यानी कि अगर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल लिखोगे और सेकंड इधर से आ जाएगा तो पास्कल सेकंड आप लोग की किसकी यूनिट हो जाएगी, जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है उसकी यूनिट आप लोग की आ जाएगी। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड की, कि आप लोग के फ्लूइड जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ फ्लूइड आप लोगों को शो हो रहे होंगे। ठीक है ना। कुछ फ्लूइड आप लोगों को शो हो रहे होंगे, जैसे कि सबसे पहली जो लाइन आप लोग की है जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और एक आप तरफ वाई एक्सिस है। ठीक है ना। तो जो एक्स एक्सिस है वो आप लोग का किसको बता रही है, वेलोसिटी ग्रेडियंट को। याद रखना है किसको बता रही है, वेलोसिटी ग्रेडियंट को बता रही है। और जो आप लोग की वाई एक्सिस है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टो को रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखो ये जो हमारे पास फ्लूइड होता है, ठीक है, ये फ्लूइड हमारे दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो फ्लूइड होते हैं हमारे, टाइप्स ऑफ फ्लूइड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है न्यूटेनियन और एक होता है नॉन न्यूटेनियन। कौन सा होता है स्टूडेंट, नॉन न्यूटेनियन होता है। तो जो आप लोग के न्यूटेनियन होते हैं, नॉन न्यूटेनियन होते हैं, आप लोग के फिर से दो तरीके से डिवाइड करे जाते हैं। आप लोग के एक टाइम डिपेंडेंट होते हैं और एक टाइम इंडिपेंडेंट आप लोग के फ्लूइड होते हैं। ठीक है। तो उन्हीं की कैटेगरी में आप लोग के आते हैं, एक डाइलेटेंट आते हैं, एक पिसिडो आते हैं, एक रियोपेटिक आते हैं, एक बिंगम प्लास्टिक आते हैं और एक थिक्सोट्रोपिक होते हैं। ठीक है ना। तो इनमें होता क्या है कि आप देख रहे होगे कि जैसे जैसा आप लोग का क्या है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट आप लोग का बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट आप लोग का बढ़ रहा है वैसे वैसे शियर स्ट्रेस आप लोग की इनकी क्या है, कैरी करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये थिन फ्लूइड होता है आप लोग का तो ऊपर जाओगे तो आप लोग का इनका फ्लूइड होने का क्या होता है, इनकी थिकनिंग होनी शुरू हो जाती है। यानी कि अगर ये नीचे वाले फ्लूइड थिन है तो ऊपर वाले क्या हो जाते हैं, थिक होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि शियर स्ट्रेस ज़्यादा कैरी करने आपने शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो ये आप लोग की इक्वेशन आती है, जो जनरल रिलेशनशिप आती है आप लोग की, जो ये आप लोग का होता है। ठीक है। ये एक्चुअली में ये जो इक्वेशन होती है आई थिंक टाइम इंडिपेंडेंट वालों की होती है। ठीक है। कौन से वालों की होती है, टाइम इंडिपेंडेंट जो आप लोग के फ्लूइड होते हैं उनकी इक्वेशन आती है। क्योंकि टाइम डिपेंडेंट वालों की जो आ जाती है म्यू डी यू ओवर डी वाई आप लोग की सिंपल इक्वेशन आ जाती है वहाँ पे। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोग का। यहाँ पे पूछा है कि पोइज इज़ द यूनिट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से पूछा कि पोइज किसकी यूनिट होती है, मास डेंसिटी की, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट की। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वेलोसिटी की, सॉरी विस्कोसिटी की। किसकी,
विस्कोसिटी की। पोइस जो आप लोग की यूनिट होती है वो विस्कोसिटी की होती है। और अगर मैं बात करूँ तो डायनामिक विस्कोसिटी की होती है। तो जो डायनामिक विस्कोसिटी आप लोग की होती है, अगर उसकी CGS यूनिट आप लोगों से पूछी जाती है तो उसकी CGS यूनिट क्या होती है, पोइस होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि 1 पोइस इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 पोइस इज इक्वल टू होता है हमारा 1/10 पास्कल सेकंड, क्योंकि पास्कल सेकंड जो होती है कैसी यूनिट होती है, आपकी MKS यूनिट होती है। और पोइस जो यूनिट होती है वो कैसी होती है, CGS। तो दोनों में यहाँ से रिलेशन निकल करके आ जाता है कि जो हमारी MKS यूनिट है और CGS यूनिट है कि इनमें रिलेशन होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये देखिए, जब डायनामिक विस्कोसिटी की आप यूनिट निकालोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगा। और यही यूनिट आप लोग की क्या हो जाएगी, जब CGS में देखोगे तो क्या हो जाएगी, पोइस हो जाएगी, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, अगर और कुछ गिवन है तो हमें उसकी हम बात कर लेते हैं। यस बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हमें गिवन है कि 1 पोइस इज इक्वल टू, इन्होंने दे रखा है 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यही चीज़ मैंने आप लोग को बताई थी कि 1 पोइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो पास्कल के इक्वल होता है आप लोग का, ठीक है ना। तो ये आप लोग का आ जाएगा। और म्यू की बात करें तो म्यू आपका हो जाएगा डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन म्यू होता क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है। एक्चुअली में जो म्यू आप लोग का होता है ये आप लोग का होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब देखो काइनेमेटिक विस्कोसिटी आप लोग का होता है तो उसमें आता है आप लोग का डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन आता है रो। क्या आता है, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन कितना आ जाता है, रो आ जाता है। तो डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन रो जब आप करते हो तो इसकी जो यूनिट आती है आपकी MKS में वो आती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। और CGS में जो इसकी यूनिट होती है आप लोग की किसकी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, तो वो आती है आप लोग की स्टोक, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि इसकी जो यूनिट आई है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वो आप लोग की आई मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। और आप लोग का काइनेमेटिक बोलता क्या है, काइनेमेटिक के अनुसार ये भी होता है कि अगर आप लोग किसी फ्लूइड की स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे कोज ऑफ मोशन आप कंसिडर नहीं करते हो कि आपका जो मोशन हो रहा है या फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा है उसमें आप ये पता नहीं करोगे कि वो किस वजह से हो रहा है, उसका कोज पता नहीं करते हो कि किस फोर्स की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे देखो इस यूनिट से भी ये चीज़ हमें क्लियर हो रही है, यहाँ पे कहीं भी आप लोग का कोई फोर्स जैसी कोई चीज़ नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मीटर और आप लोग का टाइम आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग का रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए बात करते हैं कि जो आपकी CGS यूनिट है और जो आपकी MKS यूनिट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, इनमें क्या रिलेशन होता है। अगर मैं कहूँ सिंपल सा तो 1 स्टोक इज इक्वल टू होता है 1/10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आप लोग का आ जाता है। तो ध्यान रखेंगे 1 स्टोक इज इक्वल टू कितना, 10⁴ 1/10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सही, ये स्टोक क्या आप लोग की CGS यूनिट है, किसकी CGS यूनिट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, सही है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, 2009 का आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसकी बात करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच डिटरमाइन इट्स रेजिस्टेंस टू शियरिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड। हमको बताना है कि वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है फ्लूइड की जो डिटरमाइंस करती है इट्स रेजिस्टेंस टू शियरिंग स्ट्रेस, जिसकी वजह से वो क्या करता है, जो शियर स्ट्रेस आती है उसको रजिस्ट करता है। तो वो विस्कोसिटी होती है, सरफेस टेंशन होती है, एडिशन होता है, नन ऑफ दीज होता है। तो बिल्कुल देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अभी तो देखो आप लोग को पता है कि प्रॉपर्टीज से चल रहा है तो आप लोग सिंपल आंसर कर दोगे विस्कोसिटी, लेकिन सोच के देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता तो कितने ऑप्शन आप लोग को कन्फ्यूज़ करने वाले हो सकते हैं। एडिशन, क्या एडिशन की वजह से शियर स्ट्रेस आता है, शियर स्ट्रेस को रजिस्ट कर पाता है फ्लूइड, नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है आप लोग का विस्कोसिटी हो जाता है, क्योंकि विस्कोसिटी की ही वो वजह होती है जिसकी वजह से आप लोग का जो उसमें शियर रेजिस्टेंस आता है फ्लूइड में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, सही। तो विस्कोसिटी की अगर डेफिनेशन की बात करें क्या होती है, तो ये देखिए विस्कोसिटी क्या, इट इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू डिफॉर्मेशन। अगर हम विस्कोसिटी की बात करें तो ये क्या बोलता है, इट इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन, यानी कि फ्लूइड आप लोग का डिफॉर्मेशन जब होता है फ्लूइड में, क्योंकि फ्लूइड की आप लोग की डेफिनेशन क्या होती है कि ये क्या करता है, आप लोग का जो रेजिस्टेंस होता है उसको कैरी ही नहीं करता, जो शियर रेजिस्टेंस होता है उसको कैरी नहीं करता है। जैसे ही अपना हल्का सा फोर्स लगाया वैसे ही डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये जो डिफॉर्मेशन होता है ना फ्लूइड में, जैसे ही आपने हल्का सा फोर्स लगाया और डिफॉर्मेशन होना शुरू हो गया, तो इसको जो रजिस्ट करता है फ्लूइड, जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रजिस्ट करता है, वो किसकी वजह से रजिस्ट करता है, वो विस्कोसिटी की वजह से रजिस्ट करता है, सही है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स एंड developed between the different layers of fluid when they are forced to move relative to each other,
ठीक है ना। अब ये जो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जो इंटरनल फ्रिक्शनल जो आप लोग का फोर्स होता है, तो इसमें होता क्या है कि फ्लूइड की हम ये मान के चलते हैं कि जो फ्लूइड आप लोग का फ्लो होता है वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होता है। कैसे होता है? लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होता है। तो जो आप लोग की अपर वाली लेयर्स होती है अपने से लोअर वाली लेयर्स पे क्या करती है, अपोजिट में एक फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं उस लेयर के बीच का? इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। तो और ये कहाँ पर डेवलप्ड होता है? बिटवीन टू फ्लूइड लेयर्स, ठीक है, दो फ्लूइड लेयर्स के बीच ये आप लोग का डेवलप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ़ द डायमीटर ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब इज़ डबल्ड। अगर आप लोगों ने क्या करा, जो डायमीटर था कैपिलरी ट्यूब का उसको क्या कर दिया, पहले से डबल कर दिया। अगर पहले d था तो अब आपने उसको कितना कर दिया, 2d कर दिया है। तो द कैपिलरी राइज विल बी, आप लोग को बताना कि कैपिलरी राइज आप लोग का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कैपिलरी राइज का फॉर्मूला आप लोग को याद हो तो H इज इक्वल टू होता था 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग के पास होता था, अगर आप लोग को याद हो जो उसमें होता था, ठीक है ना। कैपिलरी राइज के कितना वाटर आप लोग का राइज कर रहा है। यहाँ पे देखो उन्होंने टी ले रखा है, हम लोग जो लेते थे वहाँ पे जो सरफेस टेंशन हम जब फॉर्मूला ड्राइव करते थे तो H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कोस थीटा रो जी डी आता था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे होता क्या था, यहाँ पर हम सिग्मा लेते थे सरफेस टेंशन, थीटा जो होता आप लोग का कॉन्टैक्ट एरिया होता था, ठीक है ना। डी जो होता था डायमीटर ऑफ ट्यूब होता था, रो क्या होता था, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता था, और जी आप लोग को पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सारी चीज़ें हमारे पास होती थी। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, डायमीटर को डबल कर दिया, तो एच जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जो ट्यूब का डाया है उसके। तो अगर आप क्या करोगे, इसको डबल कर दोगे तो हाइट क्या हो जाएगी उसकी, हाफ हो जाएगी। जो फ्लूइड अब राइज करेगा वो क्या करेगा, उसका हाफ राइज करेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ वाला। तो हाफ वाला कौन सा, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो रिलेशन है आप लोग को निकालना आता होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जब आप देखोगे तो देखो कैपिलरी राइज जो है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डायमीटर ऑफ ट्यूब के। तो यहाँ से देखोगे इफ़ द डायमीटर ऑफ ट्यूब इज डबल देन द कैपिलरी राइज बिकम हाफ। जो कैपिलरी राइज है आप लोग का वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या बोल रहा, फ्लोज ऑफ फ्लूइड प्लेस ड्यू टू इट्स। जो हमारा फ्लो होता है फ्लूइड का टेक्स प्लेस ड्यू टू इट्स, आपको बताना है वो किसकी वजह से होता है, ठीक है। फ्लो ऑफ फ्लूइड जो होता है वो किसकी वजह से होता है, विस्कोसिटी की वजह से, कंप्रेसिबिलिटी की वजह से, सरफेस टेंशन के, डिफॉर्मेशन अंडर शियर फोर्स। बिल्कुल, डिफॉर्मेशन अंडर शियर फोर्स जब होता है उसकी वजह से आप लोग का फ्लूइड क्या होता है, फ्लो होना शुरू होता है। क्योंकि आप लोग को याद हो तो टाउ इज इक्वल टू होता था म्यू डी थीटा ओवर डी टी, ठीक है। या इसी को हम लिखते थे टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप लोग का शियर डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, जो डिफॉर्मेशन होता है अंडर शियर फोर्स उसकी वजह से आप लोग का जो फ्लो है फ्लूइड का वो अकर्स होता है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है सिंपल सा कि जब फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफॉर्मेशन अंडर शियर फोर्स। जो भी आपका डिफॉर्मेशन होता है अंडर शियर फोर्स उसकी वजह से आप लोगों का क्या होता है, फ्लूइड फ्लो होता है। और इसमें रेजिस्टेंस बहुत हल्का होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कोई भी फ्लूइड है तो उस पर आप हल्का सा जैसे रेजिस्टेंस दोगे उसकी वजह से फ्लूइड क्या होने लग जाता है, फ्लो होने लग जाता है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोग का, ये देखिए नेक्स्ट आ जाता है 9। इफ़ द डायमीटर ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज डबल द कैपिलरी राइज। अगर डायमीटर डबल कर दे रहे हो तो कैपिलरी उसका जो राइज हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा। अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, ठीक है, सेम ऊपर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कैपिलरी जो आप लोग का राइज होता है ना, कैपिलरी जो आप लोग का फिनोमिना होता है कैपिलरिटी किसकी वजह से होता है, तो जो वाटर की एडिसिव प्रॉपर्टी होती है, वाटर की एडिसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, वाटर की और जो ग्लास ट्यूब होता है उसकी एडिसिव प्रॉपर्टी प्लस के जो सरफेस टेंशन होती है, ठीक है, जो सरफेस टेंशन होती है उनके कंबाइन फिनोमिना की वजह से क्या होता है, कैपिलरी राइज होता है आप लोग का, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे सब लोग। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने अभी आप लोग को बता दी थी। यहाँ पे ये देखो ये आप लोग का होता है इस तरीके से। जब आप लोग अगर ये आपका फ्लूइड था तो इसमें कैपिलरी ट्यूब जैसे आप डालते हो जिसका डायमीटर डी है तो उसमें एच हाइट तक आप लोग का फ्लूइड क्या कर जाता है, राइज कर जाता है, ठीक है ना। तो ये जो आप लोग का फिनोमिना होता है यहाँ पे सरफेस पे देखने को मिलती है, सरफेस टेंशन। और जो वाटर राइज आप लोग का करता है ये किसकी वजह से राइज करता है, एडिसिव प्रॉपर्टी की वजह से। क्योंकि यहाँ पे ग्लास क्या होता है, इस वाटर पे एडिसिव फोर्स अप्लाई करता है जिसकी वजह से ग्लास अपनी फोर्स अप्लाई करता है और वाटर ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये है
इन न्यूटेनियन फ्लूइड, जो आपका न्यूटेनियन फ्लूइड होते हैं। अब न्यूटेनियन फ्लूइड कौन से होते हैं? जो आपके न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं। और न्यूटन्स लॉ क्या होता है सर? टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू ओवर डी वाई होता है, ठीक है, यही तो होता है। तो चलो इसकी बात करते हैं। द शियर फोर्स, द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन। जो आपका शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन के। नेक्स्ट बी और सी की बात कर लेते हैं, वो भी देख लीजिए वो किस तरीके से ऑप्शन गिवन है। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाता है वैसे तो, क्योंकि वहाँ पे साफ साफ कह रखा है कि रियर जो आपका शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन के, ठीक है। और रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन होती है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए डायनामिक विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बल्कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ फ्लूइड, नहीं ये भी नहीं होती है। और ये डायनामिक विस्कोसिटी इज जीरो, डायनामिक विस्कोसिटी आप लोग की जीरो होती है। डायनामिक विस्कोसिटी जीरो होगी तो फ्लूइड ही आप लोग का कैसा हो जाएगा? आइडियल हो जाएगा। और आइडियल फ्लूइड तो हमारा कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे तो ये आप लोग का वाटर, और जो आप लोग का वाटर हो गया, एयर हो गया, गैसोलाइन हो गया, ये सब के सब कैसे होते हैं? न्यूटेनियन फ्लूइड होते हैं। तो न्यूटेनियन फ्लूइड के जो एग्जाम्पल हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है। तो न्यूटेनियन फ्लूइड के एग्जाम्पल आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट बात करते हैं 11 क्वेश्चन की। द प्रेशर इंटेंसिटी इन किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट एनी लिक्विड इज। आप लोग को बताना है कि जो प्रेशर इंटेंसिटी आप लोग का होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू आप लोग को बतानी है एट एनी लिक्विड प्रेशर इंटेंसिटी इन किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से आप लोग को बताना है क्या होगा प्रेशर इंटेंसिटी, यानी कि प्रेशर आप लोगों से पूछा है इनडायरेक्ट वे में। ये पूछना जा रहा है जो प्रेशर होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, लेकिन अभी जो आप फोर्स ले रहे हो वो किस में ले रहे हो? किलोग्राम में ले रहे हो, ठीक है, केवल मास कंसिडर कर रहे हो, जी नहीं कर रहे हो। और एरिया किस में ले रहे हो? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो उसके हिसाब से आप लोग को बताना क्या होगा। तो देखो यार हमको पता है, अगर बात करें तो प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। और फोर्स कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, अपॉन कितना आ जाएगा? एरिया आ जाएगा, ठीक है। अभी आप क्या करो, रो से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और सॉरी मास इज इक्वल टू लगा दो। चलो मास इज इक्वल टू कितना होता है? डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब मास इज इक्वल टू आप लगाओगे डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम, तो कुल मिला करके जो आपका प्रेशर आएगा ना उसका फॉर्मूला रो जी एच होता है आप लोगों का, ठीक है ना। तो रो जी जो होता है इसको हम स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं, जो कि हमारा क्या होता है? गामा के जी इक्वल टू होता है इनटू क्या जाएगा? एच, ठीक है। और यहाँ पे जो हम इस गामा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो स्मॉल डब्लू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनटू हो जाएगा एच, ठीक है। तो याद रखना जो आपका स्मॉल डब्लू होता है इसको हम स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं, यूनिट वेट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग की प्रेशर इंटेंसिटी किस में आ जाएगी? किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आप लोग की आ जाएगी, ठीक है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये देखिए जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉल डब्लू जो स्पेसिफिक वेट है, ठीक है ना, और ये रो जी एच हमारा जो होता है फॉर्मूला होता है। जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड में आप लोग का आता है कि कोई भी अगर फ्लूइड की फ्री सरफेस से एच हाइट अगर आप नीचे जा रहे हो तो वहाँ पे कितना आप लोग का प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो ये हमको मिलता है वहाँ से गेज प्रेशर की फॉर्म में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, गेज प्रेशर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो ये देखिए 12 क्वेश्चन आप लोग का आ जाता है, इसकी बात करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज, करेक्टरिस्टिक्स आप लोग को बतानी, तो अभी मैंने बात करी थी फ्रिक्शन लेस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, सरफेस टेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो कोई ऐसा फ्लूइड आप लोग का एग्जिस्ट नहीं करता है एक्चुअल में, कोई भी आइडियल फ्लूइड आप लोग का नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज कोल्ड, यानी कि आप लोगों से स्पेसिफिक वेट की बात कर रहा है, किसकी? स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड है, ठीक है। और नीचे आएगी आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। अगर आप लोग को याद हो सोइल में मैंने आप लोग को बताया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आप लोग का होता है वो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। यहाँ पे जो आ जाता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट वेट ऑफ लिक्विड अपॉन यूनिट वेट ऑफ क्या जाता है? वाटर आ जाता है। अब इसे यूनिट वेट को मैंने क्या बताया था? स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो आ जाएगा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्या आ जाएगा? लिक्विड आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप लोग का डी हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर,
ठीक है ना। अब हम कोई भी लिक्विड जो होगा उसको वाटर के रेस्पेक्ट में हम देख लेंगे, ठीक है। इसको अगर एग्जाम्पल से समझना है तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप लोगों को मान लीजिए स्पेसिफिक वेट निकालना था किसका, Hg का, मरकरी का निकालना था, तो यूनिट वेट कितना होता है मरकरी का, 1600 होता है, और वाटर का कितना होता है, 1000 होता है। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 13.6 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आप लोग की मरकरी होती है वो लगभग 16.5 गुना ज़्यादा भारी होती है किससे, वाटर से। सही। चलो यहाँ पे देख लीजिए, ये आप लोग को पूरा गिवन है कि आप लोग की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। याद रखना बस, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम सोइल में जी से रिप्रेजेंट करते थे और इसमें एस से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी है चीज़ वही, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका इन्होंने बदल दिया है, ठीक है ना। लेकिन हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, हमें उसके पैरामीटर्स पे नहीं जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। बल्क मॉडुलस ऑफ अ फ्लूइड इज द रेशियो ऑफ, तो बल्क मॉडुलस मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो कि क्या होता है, डेल वी ओवर वी, ठीक है। अब एक्चुअली में निगेटिव होता है क्योंकि डिक्रीज वॉल्यूम को जो डिक्रीज होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। जो भी आप लोगों का प्रेशर इंक्रीज होगा किसके रेस्पेक्ट में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के, ठीक है। चलो ये देखिए यहाँ पे आप लोगों का आ जाता है, सही है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है ना बल्क मॉडुलस के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और कंप्रेसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, बीटा से। तो बीटा क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे हमें इसे ज़रूरत पड़ेगी। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाती है, आप लोग की वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। अगर कंप्रेसिबिलिटी कहीं पर ज़्यादा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपकी कम होगी, ठीक है। और अगर आप लोग की कंप्रेसिबिलिटी कम है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी, आप लोग की वो जो होगा बल्क मॉडुलस आप लोग का ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइडियल फ्लूइड क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का देखो पता है कि हमें कोई भी जो आप लोगों का फ्लूइड होता है आइडियल फ्लूइड, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन उसके बाद भी जो आप लोग का आइडियल फ्लूइड होता है, ठीक है, उसकी जो आप लोग का बल्क मॉडुलस होता है के, उसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, 2014 में आया वो क्वेश्चन है, इसकी बात कर लेते हैं। कैपिलरी राइज इज़ अ फिनोमिना दैट इज़ एट्रीब्यूटेड टू फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। आप लोग को बताना है जो कैपिलरी राइज आप लोग का होता है, ठीक है, वो आप लोग की किस प्रॉपर्टी की वजह से, जो फ्लूइड की कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी वजह से आप लोग का होता है। तो देखो इसमें दोनों ही चीज़ें यार आप लोग की होती हैं, सरफेस टेंशन के साथ साथ आप लोग का एडिशन भी यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन आप लोग का होता है, सरफेस टेंशन होता क्या है, तो सरफेस टेंशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि फोर्स पर यूनिट लेंथ आप लोग का वर्क करता है, ठीक है। उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर आप लोग की होती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज़ यूनिट, जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ध्यान से देखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट पूछी है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम किससे लिखते हैं, जल्दी से बताओ, किससे लिखते हैं, जी से, ठीक है। किससे लिखते हैं, जी से। तो जी या फिर इसमें हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, जो कि आप लोग का क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ लिक्विड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इसकी कोई यूनिट आप लोग की होगी, क्योंकि ऊपर भी यूनिट वेट है और नीचे भी आप लोग का क्या है, यूनिट वेट है। जब दोनों तरफ यूनिट वेट है तो इसकी कोई भी यूनिट हमारी नहीं होगी, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाना चाहिए, कि आप लोग की इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, ठीक है ना। वहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सोइल में जी से, यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस से, ठीक है। और वहाँ पे हमारा जो गामा होता था इसको हम क्या बोलते थे, यूनिट वेट ऑफ सोइल। अगर आप लोग को याद हो तो यूनिट वेट ऑफ सोइल हम इसको क्या क्या बोलते थे। और यहाँ पे जो आप लोग का ये गामा होगा इसको हम स्मॉल डब्लू कह देते हैं, बाकी होता वही है, और बस यहाँ पे इसको हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक वेट हम इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, स्पेसिफिक वेट कह के इसको हम कह देते हैं, ठीक है। चलो इसका और आंसर हम देख लेते हैं, क्या गिवन है आंसर शीट में, आंसर शीट में देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल आंसर शीट के अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इन्होंने गिवन है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। मैंने यूनिट वेट की फॉर्म में ले लिया था, यानी कि स्पेसिफिक वेट की फॉर्म में ले लिया था, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग का, ठीक है। सिंस इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटीज़
हैंस इट इज़ यूनिट लेस, यानी कि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो कोई यूनिट होगी नहीं, क्योंकि ऊपर भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, ठीक है, और नीचे भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों से बोल रहा है अ फ्लूइड विच इज़ इनकम्प्रेसिबल एंड हैविंग नो विस्कोसिटी, यानी कि ऐसा फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल भी है, ठीक है, और उसमें कोई विस्कोसिटी भी नहीं है, तो उसको हम आइडियल फ्लूइड बोलते हैं, क्योंकि ये आप लोग का क्या हो जाता है, फ्रिक्शन लेस आप लोग का हो जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ मैंने आइडियल फ्लूइड को लेकर के। आइडियल फ्लूइड, एक सेकेंड, आइडियल फ्लूइड इज़ वन ऑफ द फ्रिक्शनलेस इनकम्प्रेसिबल एंड हैव नो सरफेस टेंशन, यानी कि इसमें कोई भी सरफेस टेंशन नहीं होती, यानी कि जो सिग्मा होता है उसकी वैल्यू भी आप लोग की जीरो होती है। यहाँ पे विस्कोसिटी जो आप लोग का होता था म्यू, वो भी आप लोग का जीरो होता है। इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि डेंसिटी भी आप लोग की क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग का। ये सारी चीज़ें आप लोग की कंसिडर करी जाती हैं एक आइडियल फ्लूइड में, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कैपिलरी इज़ ड्यू टू। देखो यहाँ पे आप लोग को बताना है जो कैपिलरी आप लोग का इफेक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है। तो एक तो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, जो मैं आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है ना। और एक आप लोग का किसकी वजह से होता है, एडिशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, एडिसिव फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। तो एक एडिसिव फोर्स होता है, कोहिसिव फोर्स होता है। अगर देखिए मान लीजिए कि आप लोग का क्या है, अगर मैं बात करूँ कोहिसिव की, ठीक है, और साथ में बात करूँ किसकी, एडिसिव की, ठीक है ना, दोनों की बात करते हैं। तो जो कोहिसिव फोर्स होता है आप लोग का, वो सेम टाइप्स के पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है। और जो आप लोग का क्या होता है, एडिसिव होता है, वो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है। मतलब कहने का ये है कि एडिसिव फोर्स जो होगा वो भी अट्रैक्शन फोर्स होगा, और कोहिसिव फोर्स जो होगा, यानी कि दोनों क्या होंगे, अट्रैक्शन फोर्स होंगे, लेकिन डिफरेंस इतना होगा कि वो सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच होगा ये वाला, और ये डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच होगा, बस इतना सा अंतर होता है, ठीक है। जैसे कि वाटर वाटर के बीच हो गया तो वो कोहिसिव फोर्स हो जाएगा, वाटर और गिलास के बीच हो गया तो वो आप लोग का एडिसिव फोर्स हो जाएगा। समझ आया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 2015 में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कह रहा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड वाटर वेरीज। आप लोग को बताना है कि जो अगर आप टेम्परेचर को क्या कर देते हो, जो टेम्परेचर है उसको आप इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी, जो विस्कोसिटी आप लोग की है म्यू, किस किस की, एक तो म्यू ऑफ एयर है, ठीक है, और एक म्यू ऑफ क्या है, वाटर है। तो उस पर क्या आप लोग का इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए आप लोग की जो विस्कोसिटी होती है, जो एयर की होती है वो किस वजह से होती है, और जो आप लोग की वाटर की होती है विस्कोसिटी वो किस वजह से होती है। जो एयर की आप लोग की होती है ना विस्कोसिटी, ठीक है, वो होती है आप लोग की जो रैंडम मोशन होता है ना, रैंडम मोशन ऑफ गैस पार्टिकल, रैंडम मोशन ऑफ गैस पार्टिकल, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं आप लोग के, उनका जो रैंडम मोशन होता है आप लोग का उसकी वजह से होता है। अब देखिए अगर आप लोग टेम्परेचर को बढ़ा दो, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दो, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका आप लोग का उनका वेलोसिटी या उनका मोशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो विस्कोसिटी है वो तो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो एयर की विस्कोसिटी वो तो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम वाटर की बात। तो वाटर की जो विस्कोसिटी होती है किसकी वजह से होती है, तो ये आपकी होती है कोहिसिव फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, कोहिसिव फोर्स, जो आप लोग का पार्टिकल के बीच कोहिसिव फोर्स होता है उसकी वजह से ही होती है। अब आप लोगों ने क्या करा, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करा। अब जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से कोहिसिव फोर्स क्या हो जाता है, वीक हो जाएगा। कोहिसिव फोर्स क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपकी विस्कोसिटी है वाटर की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो वाटर की तो डिक्रीज हो जाएगी और एयर की इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए ये सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सरफेस टेंशन, आप लोग को बताना है कि सरफेस टेंशन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। एक्ट्स इन द प्लेन इंटरफेस नॉर्मल टू द एनी लाइन इन द सरफेस इज ऑल्सो नोन एज कैपिलरिटी, इज अ फंक्शन ऑफ कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस, या डिक्रीज विद फॉल इन टेम्परेचर, यानी कि आप लोग का कम हो जाता है यदि आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
तो देखो ये जो सरफेस टेंशन आपका होता है, इसका जो सही आंसर आप लोग का वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, कि एक्ट्स इन द प्लेन ऑफ द इंटरफेस नॉर्मल एक्ट्स इन द सरफेस, यानी होता क्या है, मैं देखता हूँ पहले डायग्राम इन्होंने गिवन है या नहीं गिवन है। ठीक है, इन्होंने कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ वैसे ही कि सरफेस टेंशन होता क्या है एक्चुअली में। देखिए हम लोगों को पता है कि अगर ये हमारा क्या है, एक कंटेनर है। ठीक है, और इस कंटेनर में हमारा लिक्विड फिल है। ठीक है, तो एक हमारा मॉलिक्यूल्स ये है और एक हमारा मॉलिक्यूल क्या है, ये है वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हमने बनाए हुए हैं। अगर आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो इस मॉलिक्यूल्स पे क्या है, आप लोग को चारों तरफ से फोर्स लग रहे होंगे। ठीक है, जो कि आप लोग के फोर्स क्या होंगे, बैलेंस होंगे, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे फोर्स लगते हैं, कोहेसिव एडिसिव फोर्स आपके काम करते हैं, तो यहाँ पे फोर्स लगता है। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रहे होंगे उसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता आप लोग का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जो हाफ मॉलिक्यूल्स आप लोग के फ्री सरफेस पे आते हैं ना, वो नीचे की तरफ क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं ऑल ओवर द लेंथ। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, सरफेस टेंशन बोल देते हैं, जो कि फोर्स आप लोग का होता है ऑल ओवर द लेंथ, जो कि नॉर्मली एक्ट कर रहा होता है फ्री सरफेस के डाउनवर्ड। ठीक है, तो देखो सरफेस टेंशन इज द इलास्टिक टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड सरफेस विच मेक्स इट एक्वायर लीस्ट surface area possible. The phenomena of surface tension arise due to two kinds of intermolecular force. देखो दो वजह से ये आप लोग का होता है। एक तो होता है आप लोग का कोहिजन की वजह से और एक होता है एडिशन की वजह से। तो कोहिजन जो होता है ये भी अट्रैक्शन फोर्स होता है और ये भी अट्रैक्शन होता है। ये सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच होता है और ये आप लोग का डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच होता है। ठीक है ना, बस इतना आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट कैपिलरिटी की बात कर लेते हैं। तो देखो कैपिलरिटी आप लोग का क्या होता है, एक सरफेस टेंशन और एडिशन, इन दो वजह से आप लोग का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है तो याद रखेंगे कि सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक है, ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बोल रहा है कि विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 is measured to be 0.0034 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इट्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो आप लोग को स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है और यहाँ पे विस्कोसिटी भी आप लोगों को गिवन है। ठीक है, तो और काइनेमेटिक विस्कोसिटी आप लोगों से पूछिए। तो यहाँ पर डायनामिक विस्कोसिटी आप लोग को गिवन है, म्यू की वैल्यू 0.0034। ठीक है, पास्कल सेकेंड लिख सकते हो और न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। उसके साथ ही आप लोग को स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, ध्यान से देखना आप लोग को क्या मालूम है, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी मालूम है। आप लोग को रो कह दो, आप उसको सिग्मा कह दो, या फिर आप लोग उसको क्या बोल दो, स्मॉल डब्लू आप उसको बोल दो। तो आप लोग के पास कितना है, 1.3 गिवन है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है न्यू की वैल्यू बतानी है, न्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं किस तरीके से इन्होंने सॉल्व किया है। वैसे तो न्यू इजिकल टू म्यू अपॉन कितना होता है, आप लोग का रो होता है। ठीक है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो देखो जब हमारे पास फॉर्मूला होता है न्यू इजिकल टू होता है म्यू अपॉन रो, तो हमें क्या चाहिए, एक तो हमें रो चाहिए होगा। ठीक है, म्यू हमारे पास है, तो रो निकालने के लिए हमें स्पेसिफिक वेट गिवन है। तो हमें पता है कि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू होता है, या फिर यूनिट वेट इज इक्वल टू हमारे पास होता है रो इंटू जी होता है। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, जो स्पेसिफिक वेट हमारे पास है इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.3, आई थिंक कितना गिवन है, 1.3 गिवन है। ठीक है, तो 1.3 नहीं, इससे हम नहीं निकालेंगे, इससे हम सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला हमारा होता है, स्पेसिफिक वेट गिवन है, सॉरी यूनिट वेट हमें गिवन नहीं है, उसका हमें क्या गिवन है, स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक मिनट मैं दोबारा से बताता हूँ। यहाँ पे एक तो होता है हमारा स्पेसिफिक वेट, ठीक है, जिसको हम या तो गामा लिखते हैं या फिर हम लिखते हैं रो। ठीक है, एक होता है हमारा यूनिट वेट, इसको यूनिट वेट लिखते हैं या फिर हम लिखते हैं इसको स्पेसिफिक वेट। एक होता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है उसको हम जी से लिखते हैं। ठीक है, या तो हम किससे लिखेंगे, जी से लिखेंगे या फिर इसको लिखेंगे एस से। तो ये जी या एस हमको गिवन है, सॉरी यहाँ पे क्या गिवन है, एस गिवन है हमको 1.3। तो हम यहाँ पे जब एस की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट वेट ऑफ जो हमारा फ्लूइड है अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट वेट ऑफ वाटर तो आप 1000 रख दोगे और इसकी वैल्यू 1.3 रख दोगे। जब यहाँ से यूनिट वेट ऑफ उसका फ्लूइड का निकालोगे तो आपका यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड कितना आ जाएगा, या डेंसिटी की फॉर्म में जब आप लगाओगे तो 1300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आप लोग का आ जाएगा। तो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो इस काइनेमेटिक विस्कोसिटी के फॉर्मूले को जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो फाइनली आप लोग का सोल्व करके
2.615 इंटू 10⁻⁻6 आप लोग का आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से, न्यू इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, म्यू अपॉन रो आप लोग का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आप लोगों को गिवन था वो स्पेसिफिक वेट गिवन था, ठीक है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लोग को गिवन था, जो कि आप लोग का कितना होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर भी होता है, या फिर यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन कितना होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर भी आप लोग का होता है, या फिर स्पेसिफिक वेट, ठीक है। अगर मैं बताऊं तो स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर भी आप लोग का होता है, ठीक है। तीनों फॉर्मूले आप लोग के किसके होते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी के होते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका यूज़ करके भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये देखिए विस्कोसिटी के बारे में तो हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। इसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखो इसमें क्या गया है, व्हेन अ एडिशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ फ्लूइड इज ग्रेटर देन द एडिशन बिटवीन द फ्लूइड एंड ग्लास, देन फ्री लेवल ऑफ अ फ्लूइड इन ग्लास ट्यूब डिप्ड इन द ग्लास वेजल विल बी। देखो आप लोगों को क्या पूछा है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। यहाँ पे जो एडिशन है ना आप लोग का, ध्यान से देखना, जो एडिशन है ना वो आप लोग का ज़्यादा है किसके, मॉलिक्यूल्स के बीच, फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच एडिशन ज़्यादा है। किस किस से, एडिशन बिटवीन फ्लूइड एंड गिलास। यानी कि अगर हम बात करें ना तो ऐसा किस में होता है, मरकरी के केस में होता है। किस केस में होता है, मरकरी के केस में। मरकरी के केस में जो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो एडिशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गिलास एंड मरकरी, ठीक है। उसके बाद पूछा है देन द फ्री लेवल ऑफ अ फ्लूइड इन ग्लास ट्यूब, जो आपका ग्लास ट्यूब है उसमें जो फ्री लेवल होगा वो डिप्ड इन द ग्लास वेजल विल बी, जो डिप्ड होगा वो आप लोग का क्या होगा, लोअर देन द फ्लूइड सरफेस होगा। क्या होगा, लोअर देन द फ्लूइड सरफेस होगा। यानी कि कुछ इस तरीके से, अगर मान लीजिए कि आपके पास वेजल था, ठीक है, फिर से बनाते हैं। ये मान लीजिए आपके पास वेजल था और इसमें इस सरफेस तक आप लोग का क्या था, भरा हुआ था मरकरी, ठीक है। और आपने क्या किया, इसके अंदर एक वो डाल दी ट्यूब। जब आपने इसके अंदर ट्यूब डाली, जो मरकरी आप लोग के पास फिल थी ना, तो इसमें अगर ये फ्री सरफेस थी मरकरी की, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरीके से आप लोग का फ्री सरफेस मिलती है किसके अंदर, आप लोग की कैपिलरी ट्यूब के अंदर। यानी कि जो आप लोग की ये वाली फ्री सरफेस होती है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो आप लोग की ट्यूब के अंदर मिलती है, ठीक है ना। तो उसी की हमसे बात कर रहा है कि जो आप लोग का फ्री सरफेस होगा फ्लूइड का ग्लास ट्यूब के अंदर, वो क्या होगा, लोअर होगा। किससे, जो आपकी फ्री सरफेस है, किससे, कंटेनर से, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में इसके गिवन होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन होंगी। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमको दे रखी हैं। वेटिंग एंड नॉन वेटिंग कंडीशन हमें दी हुई है लिक्विड की। क्या दी हुई है, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग। तो यहाँ पे बात करेंगे कोहेसिव फोर्स की और एडिसिव फोर्स की। तो पता है अट्रैक्शन फोर्स होते हैं दोनों, एक जो होता है सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच होता है और एक जो होता है डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच होता है, ठीक है। तो वेटिंग ऑफ लिक्विड क्या आता है, देखो वेटिंग ऑफ लिक्विड की सिचुएशन ये होती है कि अगर मान लीजिए आपका एडिसिव फोर्स क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ वेटिंग की सिचुएशन क्या होती है, यहाँ पे गिवन भी है। देखो अगर आप लोग का एडिसिव फोर्स क्या है, कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, तो आपका जो फ्लूइड होगा ना, जिस सरफेस पे होगा उस सरफेस को वो गीला कर देगा। वेट का मतलब क्या होता है, गीला करना, यानी कि उसके ऊपर क्या हो जाएगा, वो स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है आप लोग का, वो लेस देन होता है π/2। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट उस केस में कितना हो जाएगा, लेस देन π/2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी आती है नॉन वेटिंग कंडीशन। दूसरा देख लीजिए नॉन वेटिंग लिक्विड। तो नॉन वेटिंग लिक्विड का केस क्या होता है कि इस समय आपका कोहेसिव फोर्स क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है किससे, एडिसिव फोर्स से। यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच आपका जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाता है। जैसे मरकरी का केस होता है, तो मरकरी जो होता है Hg होता है, तो इसका जो आपस में वो होता है ना, क्या बोलते हैं, फोर्स होता है कोहेसिव फोर्स, वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एडिसिव फोर्स। जब आप इसको गिलास की प्लेट पर डालते हो ना, तो ये उससे क्या होता है, उस पर फैलता नहीं है बल्कि अपनी शेप में बना रहता है। तो उस समय जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है आप लोग का, वो क्या होता है, ग्रेटर देन π/2 होता है। याद रखना क्या होता है, ग्रेटर देन π/2 होता है। और वो कितना ग्रेटर देन π/2 होता है, तो लगभग 130 से लेकर के 140 के बीच आप लोग का वो लाई करता है, ठीक है। अब इन्हीं इफेक्ट की वजह से क्या होता है आप लोग का, राइज एंड फॉल होता है कैपिलरी ट्यूब में। तो यहाँ पे देखो आप लोग का राइज कर रहा है, क्या कर रहा है, फ्लूइड राइज कर रहा है। तो इसका मतलब राइज कर रहा है तो एडिसिव फोर्स क्या होगा आप लोग का, ज़्यादा होगा किससे, कोहेसिव फोर्स से। और अगर आप लोग का क्या कर जाता है, डिप कर जाता है, तो डिप करने के केस में आप लोग का क्या हो जाता, जो कोहेसिव फोर्स था
वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है किससे, एडिसिव फोर्स से। तो इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो आप लोग का क्या होगा, ग्रेटर देन π/2। तो जो अभी मैंने बताया था वही इन्होंने लिख रखा, जो एंगल होगा आप लोग का वो होगा ग्रेटर देन π/2, यानी कि 90 से ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23 की यहाँ पे क्या है, इन अ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन 1 mm डायमीटर ट्यूब इस 3 सेंटीमीटर। देखो डायमीटर कितना दे रखा है, 1 mm गिवन है। ठीक है, और जो आप लोग को राइज कर रहा है वो कितना राइज कर रहा है उसमें ट्यूब में, 3 सेंटीमीटर राइज कर रहा है। द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज ऑफ वाटर इन 0.2 mm डायमीटर ट्यूब इन सेंटीमीटर विल बी। आप लोग को बताना है कि अगर डायमीटर आप उसका 1 सेंटीमीटर की जगह आप कितना कर दो, 0.2 mm कर दो, 0.2 mm कर दो, तो अब राइज जो होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे देखो राइज ज़्यादा तो होगा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि आपने क्या कर दिया, ट्यूब का डाया कम कर दिया। जब ट्यूब का डाया कम करा तो राइज क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि हमें H = फॉर्मूला मालूम है, 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन कितना होता है, ρg/d होता है। तो यहाँ पे हाइट जो होती है वो आपकी जो डायमीटर होता है उसका कैपिलरी ट्यूब का, वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो d क्या हो गया, h क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया d के। तो यहाँ पे h1/h2 किसके इक्वल हो जाएगा, d2/d1 के। ठीक है, तो जब सारी वैल्यू आप पुट करोगे तो वैल्यू पुट करने के बाद h2 आप लोगों को निकालना, तो कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर तक आप लोग का राइज कर जाएगा। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन आपका 15 सेंटीमीटर वाला होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड। आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड है। तो देखो मैंने आप लोगों से कहा था कि एग्जाम्पल जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो न्यूटेनियन के एक एग्जाम्पल थे, एक नॉन न्यूटेनियन के। नॉन न्यूटेनियन कौन सा होता है, जिसकी इक्वेशन टाउ = a du/dy की पावर n+b, ये इक्वेशन हमारी आती है। ठीक है, यानी कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं, नॉन न्यूटेनियन होते हैं। तो वो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है बी का। सही है, तो वो कौन से आप लोग के होते हैं ये आप लोग को बताना, नॉन न्यूटेनियन। तो याद रखना जो ह्यूमन ब्लड होता है और टूथपेस्ट होता है, ये आप लोग के कैसे होते हैं, नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड होते हैं। इनको यार याद करने की कोई ट्रिक हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, अगर किसी ने याद किए हों ट्रिक से तो बताना। ठीक है, ये हमारा ग्राफ आता है इसको। ठीक है, यहाँ पे एक तरफ वेलोसिटी ग्रेडियंट हम ले लेते हैं, आइडियल फ्लूइड आ जाता है सबसे पहले, फिर उसके बाद डाइल्यूटेंट। न्यूटेनियन के बाद न्यूटेनियन फ्लूइड के 2 पार्ट होते हैं ना, एक होता है डाइल्यूटेंट और एक होता है आप लोग का पी-स्यूडो। वैसे ही नॉन न्यूटेनियन आप लोग का होता है तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, बिंगम प्लास्टिक, रियोपेटिक और आपका थिक्सोट्रोपिक। ठीक है, ये 3 तरीके के आप लोग के होते हैं नॉन न्यूटेनियन जो होते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कुछ। अगर बात करें इनके एग्जाम्पल्स की, तो यहाँ पे देखो थिक्सोट्रोपिक जो आप लोग का होता है, तो इसमें जो प्रिंटर इंक होती है आप लोग की, ठीक है ना, और जो आपका सेकंड बात करें तो जो आपका केचप होता है, केचप नहीं होता है जो आप लोग का क्या बोलते हैं, जो सॉस वगैरह होती है वो होता है। ठीक है, वो इसमें आता है। बिंगम प्लास्टिक की बात करें तो टूथपेस्ट हो गया, सीवेज स्लज हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं आप लोग की, बिंगम में आ जाती हैं। रियोपेटिक की बात करें तो जिप्सम पेस्ट हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया, लुब्रिकेंट्स हो गया आप लोग का, और जो जिप्सम पेस्ट हो गए वो हो गया। पिसूडो प्लास्टिक आप लोग का पेंट्स हो गया, पॉलीमर सॉल्यूशन हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। डाइल्यूटेंट्स की बात करें तो जो आप लोग का सैंड हो गया, शुगर हो गया और स्टार्च हो गया, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, डाइल्यूटेंट में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल यार याद करना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैसे याद करने, चलो इसका कुछ निकालते हैं ट्रिक वगैरह। ठीक है ना, ये देखो रियल फ्लूइड जो होते हैं वो आप लोग के एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 2016 में आए हुए क्वेश्चंस की। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25। तो इसकी बात करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑफर रेजिस्टेंस टू शियर इज कॉल्ड। यानी कि आप लोग को बताना है फ्लूइड की कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी फ्लूइड क्या करता है, रेजिस्टेंस को शो करता है, शियर रेजिस्टेंस को शो करता है। तो भाई वो कौन सी होती है, आप लोग की सरफेस टेंशन होती है, एडिशन, कोहेजन, विस्कोसिटी। तो बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विस्कोसिटी की वजह से वो आप लोग की होती है। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होती है एक बार फिर से देख लीजिए। इट इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड टू डिफॉर्मेशन, यानी कि वो आपका कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है फ्लूइड का अंडर डिफॉर्मेशन, जब हम उसको डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 26 की। तो यहाँ पे देखिए द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है जिसको हम न्यू कहते हैं, वो होता है आपका म्यू अपॉन रो, ठीक है, जिसकी यूनिट आती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर हम बात करें किसमें, एम केस में, तो एम केस में यूनिट आ जाती है हमारी। तो एम केस में हमसे पूछिए तो एम केस के हिसाब से क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करता है सी जी एस में, तो इसकी यूनिट होती है स्टॉक, और हमें पता है कि 1 स्टॉक इज इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है 1/10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हमारा आ जाता है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं इससे रिलेटेड, अगर कुछ और गिवन है तो यही सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप। देखो लिक्विड ड्रॉप के अंदर उसने हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें हमारे पास होती हैं जिनके अंदर हमसे वो पूछता है कि हमारा कितना जो है वाटर, ठीक है, कितना हमारा प्रेशर डिफरेंस होगा। क्योंकि एक तो होता है हमारा वाटर जेट, क्या होता है, वाटर जेट होता है, ठीक है। एक होता है हमारा वाटर ड्रॉप, कौन सा होता है, वाटर ड्रॉप होता है। और एक होता है हमारे पास सोप ड्रॉप, कौन सा होता है, सोप ड्रॉप होता है, जो साबुन की मोती ड्रॉप उसमें होता है। सोप बबल भी जिसको हम कहते हैं, सोप बबल भी आप इसको बोल सकते हो, अगर कहना चाह रहे हो तो सोप बबल भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, सोप बबल। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले अगर हम बात करें वाटर जेट में, तो इसमें प्रेशर कितना आता है आप लोग का, तो इसमें आता है प्रेशर सिग्मा अपॉन डी, ठीक है। और वाटर ड्रॉप में अगर हम बात करें तो इसमें कितना आता है, तो इसमें प्रेशर आता है आप लोग का 2 सिग्मा अपॉन डी। और इसमें अगर हम बात करें सोप में तो किसमें कितना आता है 4 सिग्मा अपॉन डी, ठीक है। ये हमारे पास होता है। अब देखिए जब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो d इजिकल टू कितना होता है आप लोग का 2r होता है, d इजिकल टू कितना होता है 2r, क्योंकि यहाँ पर d4 होता है आप लोग का डायमीटर, तो यहाँ पे 4 आता है, आई थिंक यहाँ पे आता है 4 और यहाँ पे आता है 2, ठीक है। तो जब d इजिकल टू आप 2r पुट करोगे तो 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन कितना आ जाएगा r आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, d बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे प्रूफ दे रखा है, प्रूफ करने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ये देखिए सोप बबल में आप लोग का कितना होता है 4 होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है 2 होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो प्रेशर आप लोग का आता है वाटर जेट में वो आता है सिग्मा अपॉन डी, ठीक है। और अगर बात करें किसकी, जो आप लोग का होता है वाटर ड्रॉप में बात करें तो उसमें आता है कितना, उसमें आता है 4 सिग्मा अपॉन डी आता है। और अगर बात करें किसकी, आप लोग का जो सोप बबल होता है उसमें कितना आता है 2 सिग्मा अपॉन कितना आता है डी, ठीक है ना। तो यहाँ से r की फॉर्म में कुछ और आ जाता है, जब d इजिकल टू आप 2r पुट करोगे तो उसके हिसाब से कुछ और आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर रेडियस की फॉर्म में जब आप निकालते हो तो वो आपका चेंज होकर के आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए रीज़न की बात करें तो देयर आर 2 इंटरफेस बिटवीन सोप फिल्म एंड एयर, 1 इनसाइड एंड बबल अदर आउटसाइड, ठीक है। तो 2 फेस होते हैं इनसाइड और आउटसाइड, जिसकी वजह से हम प्रेशर डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। इन्होंने ये आर की फॉर्म में दे रखे हैं, मैंने जो फॉर्मूले याद कर रखे हैं वो डी की फॉर्म में, डायमीटर की फॉर्म में याद कर रखे हैं, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा फॉर्मूला एक आध ऊपर नीचे हो गया हो तो उसको आप देख लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 28 की, क्वेश्चन नंबर 28 की। इसमें क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी बाय विच लिक्विड अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर इज़ कॉल्ड, यानी कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फ्लूइड की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनकी वजह से क्या, उनमें क्या होता है, एक अपोज आता है, एक क्या आता है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से आता है, विस्कोसिटी की वजह से आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हम कई बार सोल्व कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज़ द रिलेशन बिटवीन, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है आप लोग का किस किस में रिलेशन देता है, तो ये हमको देता है शियर स्ट्रेस में एंड शियर स्ट्रेन में, क्योंकि टाउ इजिकल टू कितना होता है म्यू डी थीटा अपॉन कितना होता है डी टी, या इसी को हम लिख देते हैं म्यू डी यू ओवर कितना दे देता है डी वाई, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें रिलेशन दे देता है, ठीक है ना। तो ये जो शियर स्ट्रेन हो गई और ये क्या होगी शियर स्ट्रेस होगी, तो इनमें ये रिलेशन हमें दे देता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 भी हम देख लेते हैं। अ फ्लूइड हुज विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेन इज नोन एज। एक ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी आप लोगों की चेंज ही नहीं हो रही है, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के रेस्पेक्ट में, तो उसको आप कैसा फ्लूइड बोलोगे। और शियर स्ट्रेन के रेस्पेक्ट में भी तो आप लोगों का कैसा हो जाएगा, वो न्यूटेनियन फ्लूइड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, न्यूटेनियन फ्लूइड, क्योंकि वहाँ पे क्या आप लोग का वो पूरे तरीके से किसको फॉलो कर रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसमें कोई भी आप लोग के चेंजेस अगर नहीं हो रहे हैं। फ्लूइड हुज विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद रेट ऑफ डिफॉर्मेशन एंड शियर स्ट्रेन, चाहे आप शियर स्ट्रेन को चेंज करो या किसी को भी चेंज करो, उस पर कोई भी आप लोग का चेंजेस नहीं होंगे उसकी विस्कोसिटी में, ठीक है। ये देखिए, ये आप लोग का न्यूटेनियन फ्लूइड का जो आप लोग का ग्राफ आता है, ये आता है डी/टी के बीच, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू टाउ अपॉन कितना आएगा, डी/dy। अगर आप वेलोसिटी ग्रेडियंट को चेंज करो, ठीक है, डिफॉर्मेशन को चेंज करो, तो चेंज करने के बाद ही आप लोग इसकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए, एज शियर स्ट्रेन रेट और वेलोसिटी ग्रेडियंट इंक्रीज, शियर स्ट्रेस बिटवीन द लेयर इंक्रीज। शियर स्ट्रेस आप लोग की इंक्रीज हो रही है, बट म्यू क्या होती है आप लोग की, कांस्टेंट रहती है, ठीक है ना। यहाँ से आप जब देखोगे तो टाउ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, लेकिन जो आपका म्यू रहेगा वो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा आ जाता है, यहाँ पे कह रहा है कि विस्कस फोर्स डैश ऑफ द शियर स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो। जो आपका विस्कस फोर्स होता है इज डैश ऑफ शियर स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका बताना है क्या क्या होता है। तो देखो, विस्कस फोर्स जो होता है ना आप लोग का, वो शियर स्ट्रेस और क्या होता है आप लोग का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसके प्रोडक्ट के क्या होता है, इनमें दे रखा ना सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस, तो इसके हिसाब से हमको बताना है। तो यार वैसे भी देखो, अगर आप लोग के पास स्ट्रेस है, ठीक है, तो अगर शियर स्ट्रेस है तो फोर्स के हिसाब से आप देखोगे तो कितना आएगा, फोर्स अपॉन एरिया आएगा, ठीक है। और जब यहाँ से आप फोर्स निकालोगे तो कितना आएगा, स्ट्रेस इंटू कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो वही हमसे बात कर रहा है कि अगर हम इसको विस्कस फोर्स ले लें तो शियर स्ट्रेस और जो उसका एरिया है उसके क्या होगा, प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस तरीके के क्वेश्चन पहले भी हमारे पूछे गए थे सोइल में, फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। उसमें मैं आप लोग को बताऊं तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, एन इज इक्वल टू कितना था, Na/AC। यहाँ पे ये आप लोग का होता था, आप लोग का एयर वॉइड होता था, ये आप लोग का एयर कंटेंट होता था, और एन आप लोग का पोरोसिटी होता था। तो वहाँ पे एक फॉर्मूला इसी तरीके से पूछा गया था प्रोडक्ट को लेकर के। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हो जाता है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, 2016 में आया हुआ ये भी, ठीक है। इसकी बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द वैल्यू ऑफ मास डेंसिटी इन किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4 फॉर अ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको वॉल्यूम डेंसिटी बतानी है, वैल्यू ऑफ मास डेंसिटी, ठीक है। तो मास डेंसिटी क्या होता है हमारा, ये होता है रॉ होता है, ठीक है। तो रॉ हमको बताना है, ठीक है, किस में बताना है, किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4 फॉर वाटर, वाटर के लिए बताना है। तो देखो, हमको पता है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है, मास डेंसिटी, वो हमारी कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये हो गया हमारे पास, लेकिन हमें बताना है किसमें, इसे सेकेंड स्क्वायर पर मीटर में। तो सेकेंड स्क्वायर पर मीटर में बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए किस किस में कन्वर्ट करना, सेकेंड स्क्वायर पर मीटर में, क्योंकि इतना तो हमारे पास होता ही है। तो सेकेंड स्क्वायर पर मीटर अगर आप देखोगे तो यहाँ से अगर आप इसको नोटिस करोगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है आप लोगों का, ये होता है एक्सीलरेशन। क्या होता है, एक्सीलरेशन। और हमें इसको बनाना है सेकेंड स्क्वायर पर मीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सीलरेशन को उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/9.81 भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमें किलोग्राम सेकंड स्क्वायर आ गया, और नीचे भी कितना हो गया, मीटर की पावर 4 हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या करा, 9.81 से इसको जब डिवाइड करा तो आंसर हमारा किस में आ गया, किलोग्राम सेकंड स्क्वायर मीटर की पावर 4, ठीक है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन आप समझ सकते हो कि यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हमको गिवन था किसमें, किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर की पावर 4 में हमको चाहिए, ठीक है। तो हमें किलोग्राम पर मीटर के क्यूब में तो डेंसिटी पता होती है,
ठीक है, जो हमारी मास डेंसिटी होती है। इसमें कैसे करेंगे, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 33 की। इसमें देखिए, विस्कोसिटी ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू मरकरी। विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो होगी इन कंपैरिजन ऑफ मरकरी क्या होगी भाई, लेस होगी। क्या होगी, लेस होगी। क्यों, क्योंकि जो मरकरी होता है आप लोग का, इसका जो आप लोग का फोर्स होता है, कोई सी फोर्स, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है ना। यही आपका रीज़न भी लिखा हुआ होगा अगर आप देखोगे तो। मरकरी हैज़ हाइयर विस्कोसिटी एज़ कम्पेयर टू वाटर इन लिक्विड। विस्कोसिटी इज़ ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से होता है, और जो मरकरी होती है उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। इसमें क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट एसोसिएटेड विद विस्कोसिटी। ऑप्शन है रेडवुड, ठीक है। ऑप्शन बी है स्टेवोल्ट, और ऑप्शन 3 है आप लोग का, ऑप्शन बी है सेवोल्ट, और ये है आपका एंगलर, और ये आपका ओरसेट। तो इसका जो सही आंसर है ना ओरसेट है, क्योंकि इनमें से जो पैरा आप लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद विस्कोसिटी, यानी कि इनमें से बताना कि कौन सा आप लोग का विस्कोसिटी से एसोसिएटेड नहीं है, यानी कि उससे रिलेटेड नहीं है। तो इसमें जो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा और सेट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप याद कर लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो लर्न करने पड़ते हैं, उन्हीं में से एक आप मान लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। देखो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट पूछी है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से, ठीक है। तो न्यू इक्वल टू क्या होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आपका। इसकी यूनिट क्या आती है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेकिन ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो यूनिट आती है ये आपकी एम के एस यूनिट होती है, ठीक है। और अगर हम सी जी एस की यूनिट की बात करें तो वो क्या हो जाती है, इसकी स्टोक। और मैंने आप लोग को बताया भी था कि 1 स्टोक इज इक्वल टू जो होता है हमारा वो 1/10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हमारा होता है, ठीक है ना। ये हमारी यूनिट आती है निकल करके इसकी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। इसमें कह रहा है कि इफ़ 850 ग्राम ऑफ लिक्विड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर देन 0.85 रिप्रेजेंट इट्स। आप लोग को बताना 0.85 क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका स्पेसिफिक वेट रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक मास रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिप्रेजेंट करेगा, या फिर आप लोगों का क्या है स्पेसिफिक डेंसिटी रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए हम एक एक कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें स्पेसिफिक वेट की, तो आप लोग को पता है कि स्पेसिफिक वेट होता क्या है, जिसे हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपका गामा होता है जिसको हम रो जी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रो जी लिखने के लिए आप लोग को क्या है, मास पता है। यहाँ पे केवल आप लोग को क्या पता है, मास पता है। तो डेंसिटी आप लोगों को नहीं मालूम है, ठीक है। और डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, तो फिर वॉल्यूम चाहिए होगा, यानी कि स्पेसिफिक वेट तो होगा नहीं, ठीक है। स्पेसिफिक मास आप लोग का कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट आप लोग का मास होता है। तो यहाँ पर मास तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है 0.85, क्योंकि यूनिट लेस क्वांटिटी है, और स्पेसिफिक मास की तो यूनिट भी होती है आप लोगों की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैलकुलेट करें तो आप लोग को याद होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम किससे लिखते थे, आप लोग का जी, ठीक है। जो कि क्या होता है आप लोग डेंसिटी की फॉर्म में अगर बात करें तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या जाता था, वाटर, ठीक है। ये हमारे पास होता था। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर हम बात करें, या फिर डेंसिटी इजिकल टू कितना होता है, अगर याद हो तो डेंसिटी इजिकल टू कितना होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास की। तो मास ऑफ लिक्विड अपॉन मास ऑफ वाटर ऐसा करके आप इसको कर लीजिए। तो मास इन्होंने हमें दे रखा है, ठीक है। जब आप इसको वैल्यू को लगाओगे मास डेंसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मास डेंसिटी की फॉर्म में, तो मास डेंसिटी ही हमारी ये होती है, मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपन मास डेंसिटी ऑफ वाटर बोलते हैं ना।
तो आप लोग को 850 दे रखा है और नीचे जो वाटर की होती है वो कितनी होती है 1000 होती। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 0.85 आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या आएगा आप लोग के पास 0.85 मास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लोग के पास आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इनका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं इन्होंने कैसे सोल्व किया हुआ है। बिल्कुल इन्होंने भी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड लगाया हुआ है, स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन मास डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसकी बात कर रहे हैं और जो वाटर के रेस्पेक्ट में उसको हमने सोल्व कर लिया और 0.85 आ गया, ठीक है। यहाँ पे यूनिट में थोड़ी गड़बड़ दे रखी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होनी चाहिए थी, ठीक है ना क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट बात करते हैं 37 की। इसमें कह रहा है कि अ लिक्विड would wet the solid if addition force as compared to cohesive force is। आप लोग को बताना है कि आप लोग का जो लिक्विड है सरफेस को, एक सॉलिड को क्या कर देता, वेट कर देता, गीला कर देता। अगर एडिसिव फोर्स क्या होना चाहिए उस केस में, आप लोग का कोहेसिव फोर्स से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल। जब एडिसिव फोर्स आप लोग का ज़्यादा होगा कोहेसिव से, तो तभी तो आप लोग का वो उसकी सरफेस पे जा कर के उसको क्या कर पाएगा, चिपक पाएगा। अदरवाइज अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो गया, जैसे कि HG होता है उसका कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, तो वो किसी की सरफेस पर आप लोग को चिपकता ही नहीं है, ठीक है ना। तो उस तरीके से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। एडिसिव कोहेसिव क्या होता है ये मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आप लोग को समझा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 2017 में आए हुए क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं अब हमारे, क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। इसकी बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द विस्कोसिटी ऑफ गैस, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ गैस को लेकर के आप लोग को बताना है। तो देखो विस्कोसिटी ऑफ गैस मैंने आप लोग को पहले ही बताया था किसकी वजह से होती है, जो रैंडम मोशन होता है, रैंडम मोशन ऑफ गैस मोलिक्यूल्स, ठीक है। जो गैस मोलिक्यूल्स होते हैं उनका रैंडम मोशन जो होता है उसकी वजह से होता है। तो उसको लेकर के बताना है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी कम होगी, नहीं ऐसा तो नहीं होता है। उसके बाद देखिए इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल देखो अगर आप लोग क्या करोगे टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उनका जो मोशन है उसका गैस के पार्टिकल्स का वो बढ़ जाएगा। अब देखो मोशन के ऊपर ही पार्टिकल्स है, मोशन के ऊपर ही विस्कोसिटी डिपेंड करती है, तो जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कौन सी विस्कोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। प्रेशर से रिलेटेड मैंने अभी नहीं बताया था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी, तो मैं बता देता हूँ कि प्रेशर के अकॉर्डिंग आप लोग का जो इफेक्ट होता है लिक्विड के केस में, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंट होता है। क्यों, क्योंकि लिक्विड को हम ये मान के चलते हैं कि वो क्या होता है आप लोग का इनकम्प्रेसिबल होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, इनकम्प्रेसिबल होता है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है वो लिक्विड पे तो आप लोग का कुछ नहीं पड़ेगा, समझ में आई बात। अब बात करते हैं गैस की। तो गैस के केस में आप लोगों को ये मालूम करना चाहिए कि गैस के जो होता है आप लोग का जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है, यहाँ पे देखो फॉर गैसेस जो डायनामिक विस्कोसिटी होती है वो तो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है ना। लेकिन जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज एज डेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी कि इसमें क्या होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। यानी कि आप लोग अगर प्रेशर को बढ़ाओगे तो प्रेशर को बढ़ाने के केस में क्या होता है, इसकी शायद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे, ठीक है, तो प्रेशर को बढ़ाने के केस में क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो मोशन है आप लोगों की कम हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे आप लोग का मोशन कम हो जाएगा, रैंडम उसका जो पार्टिकल्स है, तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे केवल गैसेस के केस में जो आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है केवल वही आप लोग की क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है ना, प्रेशर के साथ। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट आइडियल फ्लूइड। देखो आइडियल फ्लूइड को लेकर के फिर से क्वेश्चन पूछा गया। इट इज़ अ कंप्रेसिबल, नहीं, इट इज़ अ इनकम्प्रेसिबल, बिल्कुल इनकम्प्रेसिबल होता है, फ्रिक्शन लेस होता है, कोई सरफेस टेंशन नहीं होती है, और ये आप लोग के एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। इससे रिलेटेड हम पीछे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इसमें कह रहा है द डायमीटर ऑफ द ड्रॉपलेट इज़ 0.075 mm। व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, हमें इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बतानी है, डेवलप्ड इन अ ड्रॉपलेट बाय द सरफेस टेंशन ऑफ 0.00075 न्यूटन पर mm, ठीक है। देखो हमें यार डायमीटर गिवन है, सही है ना, सरफेस टेंशन हमें गिवन है, तो हमें इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बतानी है।
वो भी न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। इस चीज़ को देख लेना, यूनिट क्या पूछी है, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो मैं आप लोग को बता देता हूँ, मैंने आप लोग को उसमें बताया था लास्ट में, उसमें कन्फ्यूज हो गए थे। देखो हमने वाटर जेट के केस में बताया था, वाटर जेट के केस में, ठीक है। फिर उसके बाद ड्रॉपलेट के केस में, ड्रॉपलेट के केस में देखना है, फिर सोप बबल के केस में देखना है, ठीक है। कि आपका सोप बबल होता है उस केस में। तो देखो यहाँ पे जो आप लोगों का प्रेशर होता है वो होता है सिग्मा अपॉन आर होता है। यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, 2 सिग्मा अपॉन आर होता है। और सोप बबल की बात करें तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है आप लोग का वो कितना होता है, 4 सिग्मा अपॉन आर होता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे सिग्मा जो होता है आप लोग का वो सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। एस टी होता है, सरफेस टेंशन होता है। और आर जो होता है उसकी रेडियस होती है, जो आप लोग का ड्रॉपलेट होगा, जेट होगा, बबल होगा, जो भी उसके हिसाब से होगी आप लोग की डायमेंशन, उसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। और वहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, प्रेशर निकाल लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या क्या हमको गिवन है उसके हिसाब से हम वैल्यू रखेंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। तो हमें किसके केस में पूछा है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, ड्रॉपलेट के केस में, ठीक है ना। तो ड्रॉपलेट मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो आप लोगों ने ड्रॉपलेट कंसिडर करना है वो किसको कंसिडर करना है। यहाँ पे देखो आप लोग का ड्रॉपलेट वाटर की जो बनती है उसी को तो ड्रॉपलेट बोलते हैं। तो इसके हिसाब से जो आप लोग का प्रेशर होता है वो कितना होता है, 2 सिग्मा अपॉन आर होता है। जब इसको डायमीटर की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 2 सिग्मा, आर की जगह कितना पुट करोगे, d/2, ठीक है। तो 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा अपॉन डी, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा फॉर्मूला आ जाता है पी का, ठीक है। डायमीटर की फॉर्म में, डायमीटर की फॉर्म में क्यों करा, क्योंकि डायमीटर हमें गिवन था, सही है ना। तो पहले हम जो प्रेशर निकाल लेते हैं वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में निकाल लेते हैं, ठीक है ना। या उसको फिर हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट कर लेंगे। देन हमारा किस में आ जाएगा, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो चलिए यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो P इजिकल टू कितना आ जाएगा, कितना था, 4 सिग्मा अपॉन डी। तो 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.0000075 अपॉन नीचे कितना दे रखा, डायमीटर 0.075। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद प्रेशर आ जाएगा हमारा 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा, ठीक है। और जब सेंटीमीटर स्क्वायर में करोगे तो आप लोग को पता है कि 1 mm में जो होते हैं आपके 1/10 क्या होते हैं, सेंटीमीटर होते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो कम्प्लीटली 0.4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन आप लोग को देखना है। ये देखिए वाटर की ड्रॉपलेट के बारे में, प्रेशर के बारे में मैंने आपको बताया था किस तरीके से इनसाइड आउटसाइड प्रेशर होता है। डेरिवेशन दे रखा है उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। फॉर्मूले हमें याद कर लेने, तो फॉर्मूले मैंने आप लोग को बता दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर सॉल्यूशन आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ पे आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सोप बबल के केस में बता दिया, वाटर जेट के केस में मैंने आप लोग को बता दिया कितना प्रेशर आप लोग का होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बात करते हैं 41 की। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड इज गिवन एज इतने पास्कल पर इनवर्स, हाँ पास्कल पर इनवर्स। व्हाट इज़ द बल्क मॉडुलस, तो हमें बल्क मॉडुलस बताना है किसमें, गीगा पास्कल में, ठीक है ना। तो देखो हमें क्या गिवन है, कंप्रेसिबिलिटी गिवन है। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आपको बताया था कंप्रेसिबिलिटी को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बल्क मॉडुलस के, ठीक है। तो अगर बल्क मॉडुलस निकालना तो इसका आप उल्टा कर दो, तो उल्टा कर दोगे तो आप लोग के पास क्या आ जाएगा, बल्क मॉडुलस आ जाएगा। लेकिन वो बल्क मॉडुलस जो आएगा वो किस में आएगा, पास्कल में आएगा। लेकिन हमें किस में चाहिए, गीगा पास्कल में चाहिए। तो अगर आप लोग को याद हो कि पास्कल इजिकल टू कितना होता था, 1 पास्कल इजिकल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता था। और 1 किलो पास्कल इजिकल टू कितना होता था, 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता था। और 1 मेगा पास्कल इजिकल टू कितना होता था, 1 न्यूटन पर mm² होता था। और 1 गीगा पास्कल इजिकल टू कितना होता था, 1 किलो न्यूटन पर mm² होता था। यानी कि हमें जो आंसर चाहिए वो 1 किलो न्यूटन पर mm² में चाहिए, ठीक है ना। ये हमसे पूछा है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से सोल्व किया गया। यहाँ पे देखिए दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आप लोग के। तो जब हम बल्क मॉडुलस निकालेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे तो 2 × 10⁻³ कितना आ जाएगा आप लोग का, यहाँ पे पास्कल आ जाएगा 2 × 10⁻10। और हमको ये भी पता है कि 1 गीगा में कितने होते हैं, 10⁹ होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे 20 × 10⁹ पास्कल। और जब ये 10⁹ है तो इसको हम कितना लिख देंगे, 20 गीगा पास्कल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आप लोग का, 20 हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि कैसे आप लोग का आता है बल्क मॉडुलस जो आता है वो प्लास्टिसिटी चेंज इन प्रेशर अपॉन कितना आता है, जो आप लोग का प्रेशर इंक्रीज होगा एज वॉल्यूम, जैसे कि वॉल्यूम आपका डिक्रीज होता है प्रेशर इंक्रीज करने पे, तो इन दोनों में रिलेशन देता है आप लोग को बल्क मॉडुलस, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है हमारे पास, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। यहाँ पे इस पॉइंट को देख लीजिए, इफ़ डेंसिटी डज नॉट चेंज विद प्रेशर, इफ़ डेंसिटी डज नॉट चेंज विद प्रेशर, तो डेंसिटी आप लोग की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। यानी कि अगर डेंसिटी आप लोग की चेंज नहीं हो रही है, यानी कि डेंसिटी आप लोग की पहले रो 1 थी, ठीक है, और बाद में कितनी रो 2, तो रो 1 इज इक्वल टू रो 2, या फिर रो अगर हम कह दें, यानी कि डेंसिटी पहले और बाद में, आफ्टर अप्लाइंग फ्लूइड और बिफोर अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है, जो आप लोग की डेंसिटी है वो आप लोग की इक्वल है, यानी कि प्रेशर लगाने से पहले और प्रेशर लगाने के बाद भी, तो फ्लूइड आपका कैसा हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कैलकुलेट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इज 0.5 पोइज एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.4। हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है कितनी, 0.4 गिवन है, और हम लोग को क्या बताना है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बताना है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितना होता है, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन कितना होता है, डेंसिटी, ठीक है। तो इसका हम फॉर्मूले का यूज करेंगे और निकालेंगे। लेकिन देखो इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर जो हमसे पूछा है वो किस में पूछा है, स्टॉक्स में पूछा है। किस में पूछा है, स्टॉक्स में पूछा है। इसका मतलब यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन करेंगे वो किस में करेंगे, सीजीएस में करेंगे, ठीक है। सीजीएस यूनिट में हमसे पूछा है, तो सीजीएस में हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उसके लिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जब आप फॉर्मूला लगाओगे न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो, तो आपको चाहिए होगी कि जो मास डेंसिटी है या फिर आप लोग का डेंसिटी है वो हमें चाहिए होगी फ्लूइड की। लेकिन हमें क्या दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगा, यूनिट या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो उसकी कितनी आ जाएगी, जब यहाँ पर 0.4 रखेंगे और यूनिट मास डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आ जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी, 400 आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। तो 400 ये आ जाएगी आप लोग के पास, और ये आप लोग को क्या गिवन है, डायनामिक विस्कोसिटी आप लोग को गिवन है। तो जब आप इसको रख करके सॉल्व करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा आप लोग का, यहाँ पे जो आप रखोगे ये किस में दे रखा है, डायनामिक विस्कोसिटी पॉइज में दे रखी है यार। तो आप लोग को पॉइज में दे रखी है, तो इसको उसमें कन्वर्ट कर लीजिए कि 1 पॉइज इज इक्वल टू, अगर आप लोग को याद हो तो 1/10 पास्कल सेकेंड होता था, ठीक है ना। तो जब आप इसको पास्कल सेकंड में करोगे तो 10 से और डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.05 अपॉन ये कितना आया, 400। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद अल्टीमेटली आप लोगों का कितना जाएगा, 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴, जो कि आप लोग का किस में आएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। लेकिन हमें स्टॉक में चाहिए, तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड किसके बराबर होता है, 1 स्टॉक के। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1.25। तो यहाँ से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 1.25 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो म्यू हमें दे रखा था डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है ना। तो हमने इसको पहले किस में कन्वर्ट कर लिया, पास्कल सेकंड में, ठीक है। पास्कल सेकंड का मतलब क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड में हमने इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। उस तरीके से आप देख लीजिए। फिर ये फॉर्मूला हमको पता है, म्यू हमने लगा दिया, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमें निकालना था, मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो उसके लिए हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी का अपना यूज़ करा, और स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज़ करते हुए हमने क्या निकाल लिया, उसकी जो मास डेंसिटी थी उसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। दोनों को ध्यान रखना। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ यार, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और एक होता है स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट। देखो एक चीज़ तो ये समझ लो कि जहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड आ जाता है ना, वो रिलेटेड टू वॉल्यूम हो जाती हैं चीज़ें। तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करता है तो इसको हम लिखते हैं जी से या फिर एस से, जो कि जी आपका होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और स्पेसिफिक वेट की बात करें तो ये आप लोग का, इसको हम लिखते हैं स्मॉल डब्लू से या फिर लिखते हैं गामा से। तो गामा इज इक्वल टू हो जाता है रो जी, ठीक है ना। ये आप लोग का आता है स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। इन दोनों को ध्यान रखना, इनमें कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स में तो हम पढ़ते हैं उसे यूनिट वेट के नाम से, तो इसलिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 भी आप लोग का अच्छा है। इसमें बात करते हैं, इसमें क्या गिवन है, इफ़ वेलोसिटी ग्रेडियंट इज गिवन बाय थीटा and dynamic viscosity of fluid is given by mu, what is the shear stress on the wall of the boundary layer in the direction of motion। हमें क्या बताना है, shear stress बतानी, what is the shear stress of wall। तो हमें shear stress का फॉर्मूला पता है, म्यू डी यू ओवर कितना होता है, dy होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट जो हमको दे रखा है वो किस फॉर्म में दे रखा है,
थीटा की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो थीटा की फॉर्म में दे रखा है वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो हम इसको कितना कर देंगे म्यू, और ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे थीटा। तो शियर स्ट्रेस कितना आ जाएगा डायनामिक विस्कोसिटी इनटू जो आप लोग को ग्रेडियंट दे रखा है ना वेलोसिटी ग्रेडियंट थीटा, उसकी जगह हम क्या रख देंगे थीटा पुट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर म्यू थीटा आ जाना चाहिए। चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेस का, ठीक है। और इसमें हमें क्या दे रखा है वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट आता है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थीटा गिवन है, ठीक है। तो इसकी जगह हम थीटा पुट कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू म्यू थीटा हमारे पास आ जाएगा 16 होकर के, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज मेजर्ड। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू होता है, किस में मेजर करी जाती है, तो मैं आप लोग को बता दूं इसकी यूनिट जो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। लेकिन ये जो हमारी एम के एस में होती है, सी जी एस में बात करें तो स्टॉक होती है, और 1 स्टॉक इज इक्वल टू मैं आप लोग को बता दूं तो 1/10⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड आप लोग का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। इसमें क्या कह रहा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ गैस। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की जो विस्कोसिटी है वो भी आप लोग की क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो रैंडम मोशन की वजह से होती है। और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स का जो मोशन है वो आप लोग का इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी आप लोग की इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ किस तरीके से आप लोग की बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 46 इसमें कह रहा है कि सरफेस टेंशन ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज। जो सरफेस टेंशन होती है आप लोग की आइडियल फ्लूइड की वो क्या होती है जीरो होती है, क्योंकि आइडियल फ्लूइड ना तो उसमें फ्रिक्शन होता, साथ में वो इनकम्प्रेसिबल होता है, ना ही उसमें सरफेस टेंशन होती है, ठीक है, और ना ही ये आप लोग एग्जिस्ट करते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द डेंसिटी ऑफ गैस। गैस की डेंसिटी को लेकर के इनमें से कौन सा आप लोग का सही नहीं है। प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है, बिल्कुल सही बात है। देखो जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो आप लोग की डेंसिटी भी क्या होगी बढ़ेगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है, ठीक है, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में क्लोज हो जाएंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टेम्परेचर, तो ये भी बिल्कुल सही है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है, तो ये भी सही है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यहाँ पे देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के, यानी कि इसमें होता क्या है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा आप लोगों का, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होगा आप लोगों का कम होगा, जिसकी वजह से डेंसिटी क्या होगी उसकी बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम के साथ क्या होता है डेंसिटी क्या होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो सी भी सही है। डू नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये गलत है, ठीक है, ये आप लोग को गलत है। ये जो गैस की जो वो होती है आप लोग की डेंसिटी होती है वो प्रेशर पे भी डिपेंड करती है और वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, वो दोनों पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इसमें क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्रेसिबिलिटी, इन्होंने कंप्रेसिबिलिटी सी लिया है और बल्क मॉडुलस क्या लिया के लिया। तो हमें पता था कि मैंने आपको बताया कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बल्क मॉडुलस के, ठीक है इन्वर्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्रेसिबिलिटी उन्होंने सी कहा और बल्क मॉडुलस को के कहा, तो इसके हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जाता है क्वेश्चन नंबर 45 इन एन आइसोथर्मल कंडीशन, ठीक है, गैस के लिए होती है आपकी आइसोथर्मल कंडीशन। तो इसमें कह रहा है इन एन आइसोथर्मल कंडीशन द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइडियल फ्लूइड इज इक्वल टू, आप लोग को बताना है जो आपका बल्क मॉडुलस होता है, ठीक है, बल्क मॉडुलस की अगर हम यूनिट की बात करें तो कितना होता है चेंज इन प्रेशर होता है आप लोग का चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या आ जाती है आप लोग की, अगर बात करें तो प्रेशर की यूनिट जो आ जाती है आप लोग की वो आ जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और वॉल्यूम की तो कुछ यूनिट होती नहीं, तो बल्क मॉडुलस की क्या आ जाती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए किसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है उसी के इक्वल ये आप लोग का हो जाएगा। तो पी बी प्रेशर, प्रेशर की भी यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता है आइसोथर्मल की अगर हम बात करें तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू होता है प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आइसोथर्मल कंडीशन में क्या होता है आप लोग का वॉल्यूम में कोई चेंज होता ही नहीं है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है, तो मान लीजिए 1 हो गया, तो बल्क मॉडुलस किसके इक्वल हो गया आप लोग का यहाँ पे प्रेशर के इक्वल आप लोग का हो जाता है। तो यहाँ से हमें दो कंडीशन देखने को मिलती हैं, एक तो आइसोथर्मल होती है,
ठीक है ना, आइसोथर्मल होती है और एक होती है आइडियाबेटिक। तो आइडियाबेटिक केस में जो होता है बल्क, यहाँ आइसोथर्मल के केस में तो बल्क मॉडुलस किसके इक्वल हो गया, प्रेशर के। लेकिन आइडियाबेटिक कांस्टेंट में क्या होता है, जो आप लोग का बल्क मॉडुलस होता है वो क्या होता है, गामा टाइम्स होता है किसके, प्रेशर के। और ये गामा क्या हो जाता है आप लोग का, आइडियाबेटिक कांस्टेंट हो जाता है, आइडियाबेटिक इंडेक्स होता है। इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, जो आप लोग की मोनोमोलिक्यूल गैस होती है उसके लिए अलग होती है, और जो डाई मोलिक्यूल गैस होती है उसके लिए आप लोग के लिए अलग होती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है ये गैस की नेचर के ऊपर, जो आप लोग का आइडियाबेटिक इंडेक्स या आइडियाबेटिक कांस्टेंट आप लोग का होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है A sphere of diameter 30 centimeter is moving with a uniform velocity of 4 meter per second. The dynamic viscosity and specific gravity of liquid is 0.8 poise and 0.9 respectively. What is the Reynolds number? आप लोग को रेनॉल्ड नंबर बताना है। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन कितना होता है, म्यू। तो जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है, यहाँ पे हमें रो की वैल्यू नहीं गिवन है, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। तो डेंसिटी जो हम निकालेंगे वो किसकी हेल्प से निकाल देंगे, जो हमारे पास गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास गिवन है। तो इसके हिसाब से हम क्या निकाल देंगे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकाल देंगे। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे फ्लूइड की यूनिट वेट हम निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकालेंगे, तो कितना जाएगा, जी गामा जी रो डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसकी जगह हम जी रो डब्ल्यू रख देंगे। वेलोसिटी हमें गिवन है, डी हमारे पास होता है इसका डायमीटर भी हमें गिवन है। ठीक है, और म्यू भी हमें गिवन है। तो सारी वैल्यू रख करके हम क्या कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है ना, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद जो रेनॉल्ड नंबर है वो आपके पास कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट इसको देखो मैं बता देता हूँ। देखो डायमीटर में गिवन था, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, म्यू 8 पॉइस दे रखा था, तो इसको पास्कल सेकंड में कर लिया। क्योंकि जब आप हमें पता है कि 1 पॉइस इज इक्वल टू कितना होता है, 1/10 होता है। जब इसको 1/10 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास आ जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ये दे रखी है, तो हमें फ्लूइड की मास डेंसिटी चाहिए, तो कितना हो जाएगा, जी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो कितना जाएगा, 0.9 इंटू कितना जाएगा, 1000, यानी कि कुल मिलाकर के कितना जाएगा, 900 आप लोग का आ जाएगा उसकी जो होगी आप लोग की डेंसिटी। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें पता है रेनॉल्ड नंबर का कितना होता है। रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन कितना होता है, म्यू होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे सारी चीज़ें अप्लाई कर देंगे, और अप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने न्यू की फॉर्म में लगा रखा है। ठीक है, इन्होंने आप लोग का फॉर्मूला लगा रखा है, वो लगा रखा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की फॉर्म में। ठीक है ना, लेकिन हम डायनामिक विस्कोसिटी की फॉर्म में ही लेकर के इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, याद रखना। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 51। इसकी बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड इन द पॉइज। पॉइज में कौन सा मेजर कराया जाता है, तो पॉइज जो CGS आप लोग की यूनिट होती है किसकी, डायनामिक विस्कोसिटी की। कहीं पे स्टॉक पूछ लेता तो आप लोग का आंसर बी हो जाता। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये आप लोग का है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें बात करते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड द विस्कोसिटी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, और जैसे कोहेसिव फोर्स कम होगा तो उनके बीच की जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इनमें से बताना कौन सा आप लोगों का काइनेमेटिक विस्कोसिटी को बता रहा है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आप लोगों का। ठीक है ना, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर ये आपका CGS में हो गया। और याद रखना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड जो होता है ये आप लोगों का किसके बराबर होता है, 1 स्टोक के बराबर होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि स्टोक में ही आप लोग का आ जाता है CGS यूनिट जो हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे क्या कहा है, द बल्क मॉडुलस ऑफ अ फ्लूइड इज गिवन बाय कितने, 25 गीगा पास्कल। यानी कि बल्क मॉडुलस दे रखा है के की वैल्यू कितनी होगी, 25 गीगा पास्कल। पास्कल में करेंगे तो 10⁹ क्या आ जाएगा, पास्कल आ जाएगा। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी बतानी तो इसका उल्टा कर दो, उल्टा करने के बाद क्या आ जाएगी हमारे पास, कंप्रेसिबिलिटी आ जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व करने के बाद आप लोग के पास क्या आ जाएगी, इसकी कंप्रेसिबिलिटी आ जाएगी, जो कि देखो जब इसको उल्टा करोगे 25 इंटू 10⁹ का, तो 4 इंटू 10⁻11 आप लोग के पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2018 के क्वेश्चन है, इनको भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोग के पास।
ठीक है, जो 19 में पेपर हुआ था उसका था। यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी पूछा गया था, तो कितना होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पास्कल सेकंड करके हमने याद किया हुआ है। तो पास्कल का मतलब क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। ठीक है, तो इसकी बात करें तो आप फ्लूड विच हैज़ शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज कॉल्ड। एक ऐसा फ्लूड जिसकी जो शियर स्ट्रेस होती है वो शियर स्ट्रेन के रेट ऑफ चेंज के इक्वल होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल प्लास्टिक फ्लूड बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, आइडियल प्लास्टिक फ्लूड भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, न्यूटेनियन फ्लूड होना चाहिए था, जबकि इसका सही आंसर आप बात करोगे तो यहाँ पे देखो शियर स्ट्रेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। ठीक है, जो कि आपका कितना आता है, डी/डी थीटा। इसकी को तो शियर स्ट्रेन बोला था, तो न्यूटेनियन फ्लूड होता है। तो न्यूटेनियन फ्लूड का दूसरा नाम क्या होता है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूड होता है। ठीक है ना, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूड, अ फ्लूड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। जो शियर स्ट्रेस होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, स्टैंडर्ड यूनिट पूछिए तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड आप लोगों का इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इस चैप्टर से, तो आप लोगों को भी एनालाइज करने में हेल्पफुल हो रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज एक्सप्रेस। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी किस में हो जाती है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड में आप लोग का हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा, चैप्टर 2, जो कि होगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, टुडे इवनिंग में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बताइए, अपना फीडबैक दीजिए कि सीरीज़ कैसी चल रही है। ठीक है, आप लोग को इसमें इसके बाद जो होगा ना 3 पार्ट्स में कंप्लीट करा दूंगा। आपके पार्ट्स में क्या होगा, 3 से 4 चैप्टर आप लोग को मिल जाएंगे जो छोटे छोटे होंगे। ठीक है, तो परेशान मत हो, ये चैप्टर थोड़ा शुरू का बड़ा होता है क्योंकि आप लोग को पता है बेसिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, चलो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।